हाँ जी फरहान साहब, ये जरा चेक कीजिएगा, वॉइस वगैरह सब चीज़ ओके है। चलिए जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जी मैम, आप क्या पूछ रही थी? अच्छा, उसके बाद आप फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अभी चूंकि वो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये प्लेटफॉर्म है आई कॉपीफाई। आई कॉपीफाई पे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो आपने अकाउंट बनाया होगा, हम बात यहाँ तक कर रहे थे कि आपने इस पे अकाउंट कैसे बनाना है। वो तीन चार चीजें आप पुट करेंगे तो आपका इसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पेपाल की बात हो रही थी, तो अगर आपका पेपाल मौजूद है, वेल एंड गुड, आप उस पेपाल को लगा सकते हैं। एक पेपाल एक से ज्यादा आई कॉपीफाई पे नहीं लग सकता। ठीक है, इसमें ये भी इशू है। लिहाजा अभी आपने इसका अकाउंट स्टार्टअप करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने वहां पर भी अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है। वो सेम भी हो सकती है जो आपने अकाउंट क्रिएशन के लिए की थी ना, वो आईडी भी उसमें चल सकती है। तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। कॉपीफाई उसको चेक नहीं करता कि जी आपका इस पे पेपाल बना हुआ या नहीं। तो बहरहाल आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो, आपके अकाउंट में अमाउंट आ जाए, तब आपको उसमें एक वैलिड पेपाल अकाउंट डालना पड़ेगा, जिससे आप रकम अपने अकाउंट में एंटर कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई? तो अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ पर ऑप्शन है स्विच टू बायर। तो मैं पहले इस बटन को क्लिक करता हूँ, स्विच टू बायर को। दो रोल हैं, बायर और सेलर। अब हम इसको बायर के लिहाज से देख रहे हैं। ठीक है, जो क्लाइंट है उसको ये कैसा नजर आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने एक प्रोजेक्ट रीडील के नाम से डिफाइन किया हुआ है। जब मैं इसको नीचे, ये आपके लिए ये नहीं आएगा, आपके लिए जो सारी ऑप्शन ये डायरेक्ट ही आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऑल पब्लिशर साइट। तो ये तमाम की तमाम जो साइट्स हैं ना, उनकी लिस्ट आ चुकी है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ लोगों ने इसमें एंटर की हुई है। ये देखें, पेज नंबर 1 से लेकर 1428 जो पेजेस है ना इसमें मौजूद। ठीक है जी। तो ये साइट्स का फिल्टर है। फिल्टर के बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ये 35,687 इसमें वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट्स के नाम हैं। और आप ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, BEV, और आगे जो है इसका पूरा नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा, आगे डॉट डॉट आ रहा है। तो तमाम साइट्स की यही सिचुएशन है। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है अनहाइड द URL। ये इससे आगे साइट्स के इसको इसको हम डिस्कस करते हैं बाद में। ये देखिए कैटेगरीज हैं, बिजनेस, जनरल, न्यूज, मीडिया। ये इसकी मंथली ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक कौन सा प्लेटफॉर्म बताता है जी? सैमरश भी बताता है, एरफ्स भी बताता है, और सिमिलर वेब एक और प्लेटफॉर्म है, एक और प्लेटफॉर्म भी है। चार प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रैफिक बताते हैं। मार्केट में इन दोनों की ट्रैफिक जो है ना वो ज्यादा क्रेडिबल है। तो ये जो ट्रैफिक है ना, ये एरफ से दी गई है। ये जो येलो और रेड कलर है ये उसका सिंबल है। इसके बाद इन्होंने आगे एरफ्स DR भी दिया होगा। मतलब ये कि आप जो भी साइट एंटर करेंगे इसमें, ये खुद ब खुद उसका जो एक्चुअली इस वक्त जो है ट्रैफिक और DR वो उसको चेक कर लेंगे। एरफ DR है और साथ इसके मोज है। DA से क्या मुराद होती है? डोमेन अथॉरिटी। और DR से डोमेन रेटिंग। मोज का DA है, और नीचे इन्होंने इसका स्पैम स्कोर भी बताया हुआ है। ठीक है जी। तो मतलब ये कि आई कॉपीफाई वालों ने दो सर्विसेज हासिल की हुई, मोज की और एरफ्स की। ठीक है, एरफ से DR और ट्रैफिक ले रहे हैं, और मोज से DA और स्पैम स्कोर ले रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है आगे लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद जो है बाय पोस्ट इसकी प्राइस है। अभी हम बायर के लिहाज से देख रहे हैं। अगर मुझे ये साइट पसंद आए तो मैं इस हार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो है ये मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसको ये रेड फ्लैग को क्लिक करूंगा तो ये इसका मतलब है कि मैं इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, इसके बारे में कंप्लेन लॉन्च कर सकता हूँ। ये जो दरमियान वाला बटन है ये इस साइट को पास करने के लिए, अपनी तरफ से स्टॉप करने के लिए। अभी हम किस लिहाज से देख रहे हैं? बायर के लिहाज से अभी हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब आते हैं इस तरफ जी। ये नाम है, और नीचे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 3 डू फॉलो लिंक्स।
और टर्न अराउंड टाइम इसका 1 डे है। टर्न अराउंड टाइम जितनी देर में एक पब्लिशर क्लेम करे कि मैं इतनी देर में आपका जो आर्टिकल है वो मतलूबा साइट पर पब्लिश करवा सकता हूँ, उसको टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। अब आप ये देखिए, हमें अब साइट पूरी नजर नहीं आ रही, कोई भी साइट पूरी नजर नहीं आ रही, जिस मर्जी पेज पर चले जाएं, तो उसके लिए ये लिखा हुआ है अनहाइड द यूआरएल। तो इसको क्लिक करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जी ऐड फंड्स टू योर अकाउंट टू गेट कंप्लीट एक्सेस टू ऑल यूआरएल्स, डोंट वरी इट्स जस्ट अ वन टाइम पेमेंट फॉर न्यू यूजर्स, the funds that you add will show up in your account balance which you can use in order guest post from publisher or blog post from our talented writers। इसकी अमाउंट उन्होंने रखी हुई है $10 कि अगर आप $10 इनके अकाउंट में जमा करवाएंगे तो वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, यानी इनकी फीस नहीं है, ये एक तरह की सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल होती है। तो कहते हैं कि ये हमारे पास $10 रहेंगे, जब आप ये जमा करवाएंगे तो आप हमारी तमाम इन साइट्स को देख सकेंगे। ठीक है जी। तो इस स्टेप पे मैं अपने एक और अकाउंट पे मूव करना चाह रहा हूँ कि जहां पर ये जो तमाम जिस पे मैंने $10 सबमिट करवाए हुए हैं, तो हम उसमें इसको स्टडी करते हैं। मैं शेयर से यहाँ पर इसको शेयर करते हैं। और एक दूसरा जो अकाउंट है उसको ओपन कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं मूव कर रहा हूँ स्विच टू बायर, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में मैं मूव कर रहा हूँ ऑल पब्लिशर वेबसाइट। तो हम उसी पेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम पिछले जो ईमेल एड्रेस था उसमें था। अब आप ये देखिए जी, ये आपको BEV3 वर्ड नजर आ रहे थे ना, इसके पहली साइट वही है। तो चूंकि मैंने इसकी पेमेंट की हुई है, लिहाजा अब तमाम जो साइट्स हैं वो नजर भी आ रही हैं, और यहाँ पर ये 3 चीजें एक्स्ट्रा भी आपको नजर आना शुरू हो गई। ठीक है जी। अब इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ये है जी साइट एडिड बाय द ओनर। अगर ये ब्लू कलर का सिंगल हेड हो तो उसका मतलब ये है कि ये जो साइट है ये ओनर ने भी ऐड की हुई है। और 71 ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, इससे मुराद ये है कि ओनर समेत 71 लोगों ने इस साइट को इस प्लेटफॉर्म पर ऐड अप किया होगा। यानी एक साइट मल्टीपल टाइम्स ऐड हो सकती है, आप सभी एक साइट को इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। ये है vivo.com, iTechFi.com, forbespost.com। तो इन तीनों चीजों की समझ आ गई आपको जी। ये जो ब्लू कलर का हेड है ना, इसका मतलब है, आप इसके ऊपर कर्सर करें ना तो ये क्या लिखा आ रहा है, साइट एडिड बाय द ओनर। मतलब कि ओनर ने खुद भी इस साइट को इसमें ऐड किया हुआ है। अब आप इसके कंपैरिजन में ये देखें, ये ग्रे मल्टीपल हेड्स आपको नजर आ रहे हैं newsbreak.com, इसमें ब्लू हेड नजर नहीं आ रहा। इसको देखें क्या नजर आ रहा है, साइट एडिड बाय कंट्रीब्यूटर्स, इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूटर्स हैं और 100+ हैं, इसमें ओनर शामिल नहीं है। newsbreak.com साइट के ओनर ने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी साइट को ऐड नहीं किया होगा। ये चीज क्लियर हो गई सबको। ये कैटेगरीज हैं, जब हम इसमें साइट ऐड करके देखेंगे तो इनकी आपको समझ आ जाएगी। बाकी तमाम चीजों को हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इस जो फिल्टर है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम देख रहे हैं बायर के लिहाज से, अभी इनकी तादाद देखिए कितनी है जी, 35,687। हम देखते हैं कि जी मोज डीए इसको एडजस्ट करते हैं। बायर कहता है कि जी मुझे डीए चाहिए 20+, और कैटेगरीज जो मर्जी हो। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ एक पैरामीटर चेंज किया है, तो मैं यहाँ पर सर्च के बटन को दबाऊंगा। ये देखें साइट्स की तादाद कम हो गई, 34,923 हो गई। क्या मतलब है इससे, कि जिन साइट्स का डीए जो था वो 20 से कम था, वो सारी की सारी निकल गई। तो बायर जो हैं वो इस तरह से अपने लिहाज से साइट्स को एडजस्ट करते हैं। अब अगर उसको चाहिए हेल्थ की कैटेगरी में, ये फैशन की कैटेगरी में, ये कैटेगरीज में सारी आ रही, एग्रीकल्चर, एनिमल्स, पेट्स, आर्ट, बिजनेस, बुक्स, ब्यूटी एटसेट्रा। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ फैशन नीश को। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिजनेस, जनरल, न्यूज एंड मीडिया।
तो मैं यहाँ इस सर्च के बटन को प्रेस करता हूँ। अब हमारे पास सारी वो साइट्स आ जाएंगी जिनमें फैशन लाजमी लिखा हुआ, जिनकी कैटेगरी में साइट ऐड करने वाले ने फैशन का वर्ड भी लाजमी एंटर किया हो, वो सारी साइट्स आ जाएंगी। तो इसमें साइट एंटर करते करते वक्त आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि उसकी जो भी नीश है, आपने उस नीश को इसकी कैटेगरी की वाली जगह में आपने उसको फिल करना है, ताकि उस कैटेगरी पे सर्च करने से आपकी साइट सामने आ सके। ये चीज क्लियर हो गई जी? किसी को नहीं क्लियर हुई तो पूछ सकता है। ये फैशन हमने एंटर किया था। आप जितनी भी साइट्स आएंगी ना, उनमें जो मर्जी हो लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, बिजनेस, जो मर्जी हो, लेकिन फैशन लाजमी लिखा होगा। अभी हम इसमें साइट्स ऐड करेंगे ना, जो ये सारी की सारी वो साइट्स हैं जो कि हम जैसे लोगों ने आउटरीच करके साइट्स इसमें ऐड की होंगी, इस प्लेटफॉर्म पर शो केस की होंगी। इससे मुराद ये है कि हमारा एक अकाउंट जो है वो हमारी एक प्लाजे में एक शॉप की तरह से है, और शॉप पे जो भी प्रोजेक्ट होगी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। हाँ जी, अभी हम बायर के गाहक के लिहाज से देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो साइट्स हैं, ये शो केस होंगी। इज इट क्लियर जी? अच्छा जी, हमने कैटेगरी को अंडरस्टैंड कर लिया। अब उसके बाद है वेबसाइट लैंग्वेजेस। बायर, इंग्लिश, अरेबिक जो भी है उस लिहाज से हम इसको नहीं टच करते। ये आगे है एरफ्स डीआर, इसको भी हम सर्च कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं 30 पे। लिंक टाइप ऑल, डू फॉलो, नो फॉलो, इसको चले ऑल ही रहने देते हैं। मैक्सिमम लिंक्स अलो, जो 2 लिंक्स कम से कम अलो करें। ये हमने 1 2 3 4 5 फिल्टर लगा लिए। मार्क्ड एज स्पॉन्सर्ड, उस पर स्पॉन्सर का टैग आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए, नो सेलेक्ट कर दिया। प्राइस रेंज, किस रेंज में, बायर को किस रेंज में प्राइस चाहिए? वो चाहता है कि जी मुझे जो प्राइस है ना वो 10 से लेकर $50 तक मुझे साइट मिले। तो लिहाजा उसने प्राइस रेंज भी सेट कर, आसानी होगी ना बायर के लिए। समझ रही है बात को? उसने $10 से लेकर 50 तक कर ली। मंथली ट्रैफिक भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये है ट्रैफिक जो है वो 1000 या उससे ग्रेटर हो, 10,000 या उससे ग्रेटर हो। अभी हम 10,000 को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं स्पैम स्कोर को हम नहीं छेड़ते। स्पैम स्कोर 1 2। सर्विस टाइप क्या आएगा? कंटेंट प्लेसमेंट, कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट, लिंक इंसर्शन इन एन एग्जिस्टिंग आर्टिकल। इन सारी चीजों के बारे में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सबको क्लियर है? कंटेंट प्लेसमेंट का मतलब यह है कि आपको ऑर्डर मिला है, आपको आर्टिकल लिखा हुआ आया है, आपने जस्ट उस वेबसाइट पर पब्लिश करना है। कंटेंट क्रिएशन का क्या मतलब है कि आपको, आपका जो बायर है वो आपसे कहता है कि भाई आर्टिकल भी आपने खुद लिखना है, तो वो हो गई कंटेंट क्रिएशन। और फिर उसके बाद प्लेसमेंट। नेक्स्ट है जी लिंक इंसर्शन। ये क्या होता है? यानी आप सबको ये चीज क्लियर है, आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, 1 दिन पुराना हो, बायर को पसंद आ गया कि ये मेरे रिलेवेंट आर्टिकल है, तो वो उसमें सिर्फ अपनी साइट का अगर वो लिंक लगवा दे तो इसको लिंक इंसर्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल इसको ऑल को ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी साइट्स आई हैव आर हैव नॉट वर्कड विद। ये फिल्टर भी लगा सकता है बायर। तो फर्ज करें उसने 5-10 ऑर्डर पहले किए हुए हैं, उसको अब नई साइट से, तो वो यहां से सिलेक्ट कर लेगा कि वो साइट्स आई जिनके साथ मैंने काम नहीं किया होगा। ठीक है, या अगर वो उन्हीं पे करना चाह रहा है तो वो कर लेगा सिर्फ वो साइट्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, ये भी एक फिल्टर है। पब्लिशर रोल क्या हो? ऑल वेबसाइट, तमाम साइट्स आए, या सिर्फ वो वेबसाइट्स आए जिनमें ओनर भी मौजूद है, या वो वेबसाइट आए जिनमें कंट्रीब्यूटर मौजूद है? ओनर की मौजूदगी क्या तसल्ली देती है बायर को? कंफर्म पब्लिशर, आपने कहा है मिनिमम प्राइस। ठीक है, इस पे भी अभी हम चेक करते हैं इसको कि क्या हिसाब का है इसका। ठीक है जी, ये भी आगे चल के एक चीज क्लियर होगी, वो मिनिमम मांगते हैं या ज्यादा। तो लें जी, अब हम अगर इन तमाम पैरामीटर्स को सर्च का बटन प्रेस करें जो हमने फिल्टर लगाए हैं, तो इस फिल्टर पे सिर्फ 36 वेबसाइट्स, 36-37 हजार साइट्स में से सिर्फ 36 वेबसाइट हमारे इस फिल्टर पर पूरा होता है एज अ बायर। तो अब 36 में से उसको 10 ऑर्डर चाहिए, 25 चाहिए, जितने भी चाहिए वो इसमें प्लेस कर सकता है। तो बायर के लिहाज से आपको साइट की सारी समझ आ गई। अब जी हम मूव करने लगे हैं एज अ पब्लिशर। ठीक है, तो
ये यहाँ पे अकाउंट पे आके अब देखें यहाँ पर क्या बटन आ गया है, स्विच टू पब्लिशर। पहले जब हमने यहाँ पर क्लिक किया था तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, स्विच टू बायर। यानी जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो आपके दोनों रोल क्रिएट हो जाते हैं, बायर का भी और पब्लिशर का। तो इस बटन से आपने इन दोनों के दरमियान जो है ना वो टॉगल करना है। तो मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, स्विच टू पब्लिशर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो सवालों के जवाब हैं वो लेक्चर के एंड में दिए जाए। अच्छा जी, गेस्ट पोस्ट टास्क, माई प्लेटफॉर्म। माई प्लेटफॉर्म को जब क्लिक करेंगे तो इसमें ये मेरा अकाउंट आ गया है, जिसमें मैंने जो साइट्स है ना वो इसमें ऐड की हुई हैं। मैंने कितनी साइट्स ऐड की हैं, 136। टोटल कितनी साइट्स ऐड कर सकते हैं, 500। एक अकाउंट से आप 500 साइट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसमें 136 की। ठीक है जी। अगर आपके पास साइट्स की तादाद ज्यादा है, यानी कि करते करते आपकी 500 पहुंच जाए, आप नया अकाउंट बना लीजिए। अपने दूसरे जीमेल आईडी के साथ आप नया अकाउंट बना लीजिए जी। जी जी बिल्कुल। जो आपने दूसरा अकाउंट बनाना है वो आपकी सेम ईमेल आईडी पे नहीं बनेगा। आपने दूसरे जीमेल आईडी से अपना नया अकाउंट बना लेना है, और वो फिर आपके पास 500 की जो है ना वो ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर एक और बात भी आती है कि इन किसके लिए, नहीं नहीं, साइट्स को ऐड करने के लिए या अपना बिजनेस चलाने के लिए $10 हरगिज जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि आप उन तमाम साइट्स को देख सकते हैं कि उनके पूरे नाम क्या, और आपको जरा उनके कंपैरिजन का भी पता चल जाएगा कि ये कितने पब्लिशर हैं। मैं आपको ये एक चीज दिखाऊं, एक चीज अभी हम लगे हाथों देख लेते हैं। स्विच टू बायर में मैं दोबारा जा रहा हूँ, चूंकि मेरे अकाउंट में इसमें $10 मौजूद हैं, तो मैं $10 की रेंज में किसी भी साइट को देख सकता हूँ। ठीक है, ये 10.5 जो डॉलर मौजूद हैं। लेट्स सपोज ये जो साइट है 4.99, जिस साइट की प्राइस, अब मैं इस साइट को चेक नहीं कर सकता एज अ बाय। रीजन आपको समझ आ गई होगी, मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं। अगर मैं $20 इसमें एंटर करूंगा तब मैं इस साइट को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो $10 से कम वाली साइट्स हैं मैं सिर्फ उन साइट्स को चेक कर सकता हूँ। तो उनको चेक करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर इसके 71 पब्लिशर है। मैं पहली साइट को बाय पोस्ट के बटन को क्लिक करता हूँ। ये साइट लगी हुई थी 4.99। ले जी, ये इसके तमाम पब्लिशर्स की लिस्ट आ गई। एज अ बायर हम देख रहे हैं ये तमाम पब्लिशर की लिस्ट आ गई। अब जरा इसको पढ़िए। आई कॉपीफाई खुद भी एज अ पब्लिशर इसमें मौजूद है, बाय इन हाउस स्टॉक पार्टनरशिप में ये खुद भी मौजूद है। ये है रोल, यानी कि आप ओनर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं या पार्टनरशिप हैं। ये यूजर नेम है। उसके बाद ये है सी रेट। सी रेट से मुराद है कंप्लीशन रेट। उसके बाद कितने कंप्लीट हो चुके हैं, इन प्रोग्रेस कितनी है, और उसकी जो प्राइस है वो कितनी है। प्लेसमेंट की प्राइस ये है, और आर्टिकल क्रिएट करके फिर प्लेस करने की प्राइस ये है। ठीक है जी। अब आप देखिए जी, आई कॉपीफाई ने इसकी प्राइस रखी है $9.98। वहां पर शो हो रही थी 4.99। ठीक है, उसके बाद ये ऑनर है। ऑनर ने इसकी प्राइस रखी है 4.99। उसके बाद सारे के सारे बाकी सारे कंट्रीब्यूटर हैं। ये ऑनर भी एक होगा, पार्टनरशिप भी एक हो सकती है, बाकी तमाम के तमाम लोग कंट्रीब्यूटर हैं। ये इनके कंप्लीशन रेट देख लीजिए। अब ये सर्कल लूप एज अ कंट्रीब्यूटर ये न्यू है, अभी इसने एक ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं किया, ना ही अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, और इसने साइट को $19.95 में ऐड किया हुआ है। और ये प्राइस देखें 59.85। आप अपनी प्राइस सेट करने में आज़ाद हैं, जितनी मर्जी प्राइस रखें। लेकिन इसको सर्च करके आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने क्या रेट्स रखे हैं। ये $10 जमा करवाने का ये फायदा होगा कि आपको अपने कंपेटिटर का भी पता चलता है। अगर 100 बंदों ने वो साइट ऐड की हुई है, आपको पता चल जाएगा कि किस प्राइस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। लिहाजा ऑर्डर्स देने के लिए आप क्या करेंगे, आप उससे, जिससे आपकी साइट डील डन हुई है, आप उससे उस लिहाज से बार्गेन भी कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास आथर अकाउंट्स ना मौजूद हो उस साइट। आथर अकाउंट्स का पता है? चलें, ये भी आपको बिलाल साहब आप नेक्स्ट बताएंगे। आथर अकाउंट से मुराद ये है कि एक पूरे साल की या 6 माह की ना डील हो जाती है, फिक्स प्राइस पे कर देते हैं, और वो बाद में वो चाहे 1 पैसे की बेचें या चाहे $100 की, उनके इख्तियार में। लिहाजा वो क्या करते हैं कि कम प्राइसेस जिन अकाउंट से होती है ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि उनके पास उसके आथर अकाउंट्स हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये है एक गेस्ट पोस्ट 92%। हम इसको देखते हैं जी। 95% इसका कंप्लीशन रेट है, और 447 जो ऑर्डर हैं इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। 4 ऑर्डर अभी प्रोग्रेस में चल रहे हैं, और ये सेल कर रहे हैं $39.9। क्या समझे आप? ये $39 में सेल कर रहा है, जबकि जो iCopify वो खुद उससे भी कम कर रहा है, ओनर उससे भी कम कर रहा है। क्या समझे आप? क्या एनालिसिस हुआ? इसका एनालिसिस ये है, नहीं, इसका एनालिसिस ये है कि ये जो कंप्लीशन रेट है ये सिर्फ इस साइट का ऑर्डर नहीं है। ये जो कंप्लीशन रेट होता है ये अकाउंट का होता है, साइट का नहीं होता। मतलब कि इस बंदे ने अगर 200 500 साइट ऐड की हुई हैं, तो हो सकता है उसका कंप्लीशन रेट बाकी साइट से हो। ये ओवरऑल द अकाउंट की स्टेट जो होता है ना, स्टैट्स होती है। ये चीज क्लियर हो गई जी? आपका एक साइट पर ऑर्डर जब कंप्लीट हो गया, आपने ऑर्डर सेंड कर दिया, iCopify जो है उसके बाद 28 दिन लेता है ऑर्डर आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करने में। वो 28 दिन इसलिए लेता है कि वो चेक करता है कि आपने जो यूआरएल है उसकी सही इंडेक्सिंग की हुई है, यूआरएल इंडेक्स है, आर्टिकल आपका इंडेक्स हो रहा है, या आपका जो लिंक है वो रिमूव तो नहीं हो गया। वो पूरा माह ये चेक करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो फिर आपको वापस अलर्ट भेज देता है कि आप इस मसले को ठीक करें। 1 माह तक आपने जो काम किया है, जो आपने प्रोग्रेस करके दी है बायर को, तो उसके बाद जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। जब एक पूरी बात सुन लीजिए, जब एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, ये यानी ये सारे प्रोसेस से गुजर जाए, फिर उसके ऊपर ये ब्लू टिक आ जाता है। ये देख रहे हैं ब्लू टिक, ये वाला ब्लू टिक, ठीक है? ये ब्लू टिक से मुराद ये है कि ये वेरीफाइड है। गेस्ट पोस्ट हैज पब्लिश आर्टिकल ऑन vivo.com, यानी कि ये iCopify ने वेरीफाई कर दिया कि ये बंदा इस साइट के लिए एलिजिबल है, इसने इस पे सक्सेसफुली काम किया हो। जी, आप क्या पूछ रहे हो? जी जी, जाहिर है। आपने एक साइट की प्राइस जो है वो $20 रख दी, आपकी डील $50 में हो, फिर आपको फिर दोबारा उसकी प्राइस चेंज करनी पड़ेगी। तो ज्यादा बेहतर ये है कि जब आपकी डील्स डन हो जाए, वो साइट इसके साथ साथ आप ऐड करते जाए। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई जी? अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस। कोई सवाल है तो पूछ दीजिए यहाँ तक। जी। ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा, ऐड करने के बाद पता चलेगा। या एक और तरीकेकार ये है कि उधर सर्च बार में भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी सर्च बार है ना, ये वाली, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो दूसरी साइट है आई टेक 5, इसको अगर मैं सर्च करूँ, तो वो साइट आ जाएगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये डायरेक्ट किसी साइट को सर्च करना हो तो बाहर के लिए ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो सर्च बार में डायरेक्टली उस साइट को सर्च कर लेगा, और उसको बाय पोस्ट में जाएगा, तो फिर आगे जो पूरे उसके सारे जो पब्लिशर्स हैं वो सारे उसके सामने आ जाएंगे। इज इट क्लियर जी? अब हम आते हैं अपनी दुकान सजाने के चक्कर में। क्या करना है हमने? हमारे पास कुछ साइट्स हैं जिनको हमने आउटरीच करके उनके साथ डील हमारी डन हो चुकी है। अब हमने उन साइट्स को इस प्लेटफॉर्म पर ऐड अप करना है, जिस तरह से ये तमाम साइट्स एडेड है। चलें जी? हम कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूट से मुराद ये है कि हमने अपनी साइट कंट्रीब्यूट की है यहाँ। चाहे वो हमारी साइट है, अगर हमारी साइट होगी तो फिर हमारा रोल होगा ऑनर का।
ठीक है, फिर कंट्रीब्यूटर का रोल नहीं होगा। कंट्रीब्यूटर से मुराद यह है कि हमने आउटरीच करके डील डन करके जो किया ना वो कंट्रीब्यूटर, यानी कंट्रीब्यूटर की अपनी साइड। ठीक है। इसके लिए आप अपने बार्गेनिंग स्किल्स को पॉलिश करें। ठीक है ना, जिस साइड से आपको रिस्पॉन्स आ गया, आपने 90 साइट्स को आउटरीच किया, तकरीबन 10-11 कह रहे हैं, 10-11 से 15 साइट्स का रिस्पॉन्स आया। अब आपको क्या करना चाहिए, आप उन साइट्स को यहाँ पर चेक करना चाहिए। ठीक है, उन साइट्स को चेक करें, और उनके रेट्स आप कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए आपको $10 उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अपने कंपेटिटर देखने के लिए, उसके लिए लिहाजा ये $10 फायदे में है, ना ही वो खर्च हो रहे हैं, और लाइफ टाइम जो है वो आपका काम चल। ठीक है, तो आप उसको चेक करके फिर उनके रेट्स मालूम कर सकती हैं, फिर उस लिहाज से आपकी जो बार्गेनिंग है वो जरा बेहतर हो जाएगी। वो आपको फर्ज करें $200 बता रहा है, आप कहीं दीजिए $50 तक आ जाए तो बड़ी बात है, तो यहाँ पर वो $10 में लगी हो। ठीक है ना, लिहाजा उस लिहाज से आपके बार्गेनिंग का अंदाज और आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर सर्च करें, यहाँ पर सर्च करें, जी बिल्कुल, आप प्राइस जो है इसको $10 कर दीजिए, तो ये $10 वाली सारी साइट्स आ जाएंगी। जी नहीं, मैंने अभी आपको बताया तो है, हम उस साइट्स को नहीं कर सकते, अभी मैंने $19 वाली साइट दिखाई थी ना। अच्छा जी, एक और चीज रह गई इंटरेस्टिंग, हम एज अ सेलर जाने से पहले उस चीज को भी जरा देख लें। आप मुझे ये बताइए कि गेस्ट पोस्ट की इनकी मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है। ये जो एरोस लगे हुए हैं ना, ये इनकी ट्रैफिक जो है वो सीक्वेंस में लाने के लिए है। ये मैंने मंथली ट्रैफिक को जब क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गई है लो टू हाई, और नीचे ऑप्शन आ गया हाई टू लो। ठीक है, इन एरोज का हर जगह यही मतलब है। तो आप मुझे ये बताइए कि गेस्ट पोस्टिंग की मैक्सिमम प्राइस क्या पॉसिबल हो सकती है एक पोस्ट की, मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है जी, $1,000 और जी $100। गेस करें, ऊंचा सोचो, आपने तो बता दिया ना, लाखों में हो सकती है जी, प्रीमियम साइट्स पे लाखों हो सकती है, बाकी लोग इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं, हो सकती है। चलें, एक बात करने में और एक देखने में बड़ा फर्क होता है। मैं इनकी प्राइसेस को क्या करूं, हाई टू लो करते हैं, क्या होगा, सबसे हाईएस्ट प्राइस जो साइट है वो सबके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, लें जी फिर तमाशा देखिए। कितनी अमाउंट है, 1,71,570, नहीं कितनी है, हाँ जी, 1,71,570 एक गेस्ट पोस्ट की प्राइस। सबसे हाई प्राइस साइट जो है ना वो ये कॉस्मोपॉलिटन, इसकी ट्रैफिक आप देख लीजिए, बिलियंस में ट्रैफिक है। और ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, लेस देन 1,000 ट्रैफिक, लेस देन 1,000 है, और प्राइस सेम है। DR87, DA89, स्पैम स्कोर 1। ये पता क्या हुआ है, अभी जो गूगल की जो रिसेंट अपडेट्स आई है ना, उससे भी काफी साइट्स की जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब हो। ये सीन मैंने पहले नहीं देखा हुआ, ये जो भी आपके सामने मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ, यानी इन सब की ट्रैफिक भी बड़ी फिट किस्म की होती है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक कम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी प्राइस कम नहीं की। 1,70,000 या $71,000 में सेल करने का मतलब क्या है, अगर एक माह में या 6 माह में एक भी आप ऐसा ऑर्डर हासिल कर लें, तो चलें $1,00,000 उसकी प्राइस होगी पोस्टिंग की, तो बाकी $71, $71,000 अपने पॉकेट।
ठीक है जी। ये आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों के जहन वसी हो सके। बाकी $68, 66, 66,000, 65,000 एंड सो ऑन। ये देख लीजिए, जस्ट वन, वन 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 वन। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई प्रीमियम साइट ऐसी हथे चढ़ जाए, ठीक है, तो वो लोग फिर उनसे कोई ऐसी डील भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको क्लाइंट भी ढूंढना पड़ेगा। जो ऑथर अकाउंट्स लेते हैं ना, वो इस तरह की भी डील्स करते हैं कि भाई आपने मेरे अलावा किसी और को ये हकूक नहीं देने कि वो आपके साइट पर आर्टिकल पब्लिश कर सके। आप तो जो मर्जी करो, लेकिन बाहर से जो आर्टिकल्स मेरे रेफरेंस हैं, आपने इस तरह का ऑथर अकाउंट सेल नहीं करना। लोग ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स ने किया हो। चलें जी, अब टाइम है शॉर्ट और अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पब्लिशर्स। ये आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा जी, गेस्ट पोस्ट टास्क। ये मेरा अकाउंट है, $177, $135 पिछले दिनों विड्रॉ किए हैं, अभी $32 और ये मौजूद है। अच्छा जी, अब हम आते हैं माई प्लेटफॉर्म की तरफ। इसमें एज अ पब्लिशर आपने क्लिक करना है माई प्लेटफॉर्म को। इसमें 136 साइट्स आ गई। तो अब हमने नई साइट्स क्या करनी है? टास्क कंप्लीटेड 23, टास्क रिजेक्टेड 24, टास्क इन प्रोग्रेस 1, टास्क वेटिंग 5 एंड सो ऑन। ये टास्क रिजेक्ट क्यों होते हैं, इसकी रीजन मैं आपको अभी इधर ही बता देता हूँ। ये है इन प्रोग्रेस एक मेरा ऑर्डर, $5 का ऑर्डर है। 19 जून का इसने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। और जब हम इसको देखने के लिए इस आई बटन को क्लिक करते हैं, तो मैंने इस भाई को 4 मैसेज भेजे हुए हैं। ये है किसी और लैंग्वेज में। ये आर्टिकल उसने सेंड किया हुआ है नीचे, ठीक है। इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो ऑर्डर है ना, वो इस शक्ल में आता है। एक टास्क आईडी होगा, उसका नंबर होगा, यहाँ पर प्राइस होगी, स्टेटस, लिंक टाइप, डू फॉलो, कंटेंट प्लेसमेंट। उसने कहा है कि जी इस साइट पर ये आर्टिकल पब्लिश करें। डेट है और साथ उसने एंकर टेक्स्ट दिया है और ये उसने रिक्वायरमेंट बताई हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये किसी और लैंग्वेज में है। मैंने इसको चारों मैसेज में जो है ना वो ये कहा हुआ है। एक तो उसको कहा कि आर्टिकल गैम्बलिंग से रिलेवेंट है, लिहाजा ये अलाउ नहीं है। दूसरा मैंने इसको कहा है कि भाई जो आपका जो आर्टिकल है ना, वो इंग्लिश में नहीं है। तो मैंने उससे पूछा है कि मैं क्या इसको ट्रांसलेट कर लूँ इंग्लिश में, कि मैं ट्रांसलेट करके पब्लिश कर देता हूँ। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। लिहाजा ये जो है ये टास्क लटका हुआ है। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता, वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उसका क्या होगा? अगर ज्यादा देर गुजरेगी, 1 माह गुजरेगा, तो ऐसा जो टास्क है वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो। ठीक है, इस तरह के भी प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी एक चीज बड़ी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आई कॉपीफाई डू नॉट एक्सेप्ट प्रेस रिलीजेस। कुछ वेंडर साइट्स ऐसी होती हैं जो कि प्रेस रिलीज होती है, खबर की शक्ल में उसमें आर्टिकल पब्लिश होता है, और खबर की मुद्दत बस 1-2 दिन होती है। यानी खबर पब्लिश हुई अखबार पे, बस गई, पता चल गया सब, ज्यादा से ज्यादा 1 माह गर्दिश में रहेगी। तो आई कॉपीफाई वाले इस चीज को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने प्रेस रिलीज पे आर्टिकल पब्लिश नहीं करना। रीजन उसकी क्या है? वो कहते हैं कि जी आर्टिकल बाद में रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो हमें फिर जो हमारे क्लाइंट है वो हमें तंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। लिहाजा आपने साइट्स जो आप इसमें ऐड करें, तो मुझे भी इसमें प्रॉब्लम आई थी। पहले मैंने प्रेस रिलीज में 1-2 पब्लिश की, वो उनमें प्रॉब्लम आई। फिर 1-2 और उनमें प्रॉब्लम आई। फिर इसका डील करते ही कुछ पब्लिश हो गई, कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और कुछ जो है ना वो फिर रिजेक्शन में आ गए। ठीक है, यानी कि पहले इस चीज का जब पता नहीं था, तो जो आर्टिकल प्रेस रिलीज के तौर पर पब्लिश हुए वो भी इसमें रिजेक्शन में शामिल। न्यूज टाइप जो साइट्स होती हैं, जो न्यूज टाइप साइट्स थे, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, ठीक है, उस तरह की जो न्यूज टाइप साइट्स होती हैं वो होती हैं प्रेस रिलीजेस। वो वाली साइट्स आपने इसमें ऐड नहीं करनी। अब जी हम चलते हैं एक जो साइट को उसमें ऐड करने के लिए, यहाँ पर एक बटन आपको नजर आ रहा है, ऐड न्यू वेबसाइट। आपके सामने इस तरह का ये कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो जो है ना, ये सारी ये वो लिस्ट है जो मैंने ऐड की हुई है। अच्छा, एक और तरीकेकार है कि जब आप एक साइट को ऐड कर लेते हैं ना, तब भी आप उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको देख सकते हैं।
मिसाल के तौर पर letterbox.com पहली साइट है, इसमें मैं आई बटन को प्रेस करूंगा, ये बटन है, इस साइट को मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके रेट्स वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों को, ये इसको डिलीट करने के लिए, इसको पास करने के लिए। तो जब मैं ये आई बटन को प्रेस करूंगा तो इसके सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सामने आ जाएंगे। नेटवर्क भी जरा गड़बड़ करता है, अभी भी नहीं। किसी और को ट्राई कर लेते हैं। बहरहाल ये अभी ओपन नहीं हो रहा। जब ये ओपन होगा तो उसी तरह का लेआउट सामने आएगा जिसके सामने कंप्लीशन रेट वो चीजें लिखी थी ना, उसी तरह के सामने आएगा। ठीक है, उसी तरह का जो लेआउट है ना आपके सामने आ जाएगा। ये चलें, ये एक नहीं, इसमें प्रॉब्लम आ गई। ये कह रहा है कि नहीं, इसको देखते हैं अब। बहरहाल जी हम आते हैं ऐड न्यू वेबसाइट पे। मैं आपने आपके सामने सिंगल बटन शो होगा, तो ऐड न्यू वेबसाइट कहता है कि जी इन तमाम इंस्ट्रक्शन को ना पहले ध्यान से पढ़ें। ये रेड कलर में उसने बड़ी स्पेशल चीजें की हैं। कहता है कि जी 500 पर मंथ उस पर ट्रैफिक होनी चाहिए, उसकी जो मोस्ट डोमेन अथॉरिटी है वो 20 से कम ना हो, और स्पैम स्कोर जो है वो 20% से कम ना हो, और जो डोमेन रेटिंग है एरफ्स की वो भी 20 से कम ना हो। और साथ इन्होंने सर्विसेज भी दी हैं कि आप इनको यहाँ से चेक भी कर सकते। ठीक है, तो तरीकाकार ये है कि आप उन साइट्स की बनाएं एक्सेल शीट जिनको आपने आउटरीच किया है, उनका DRDA वगैरह आगे मेंशन करें। तो सिर्फ उन्हीं साइट्स को पिक करें जिनके ये मसले पहले ही हल है, जिनकी ट्रैफिक इनके मुताबिक है, जिनका DRDA इनके मुताबिक है, वही साइट्स उठाएं ताकि ये आपको प्रॉब्लम ही ना करे। बाकी क्या कुछ लिखा हुआ है, वेबसाइट वायोलेट एनी लॉज आर बैंड वगैरह वगैरह, ये सारे फॉरबिडन गैम्बलिंग, अनफेयर प्रमोशन, एनी काइंड ऑफ मार्केट प्लेस वेबसाइट, ये सारा कुछ मना है। बाय मनी स्कैम, सेल ऑफ फेक प्रोडक्ट वेबसाइट, टोबाको, अल्कोहल, फॉरेक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मेडिकल, डायरेक्ट वगैरह, अडल्ट, PBN वगैरह, ये सारी चीजें मना है। और ये एंड पे ये एक अहम चीज बता रहे हैं, पेमेंट्स आर मेड वीकली एवरी मंडे, प्लीज मेक श्योर टू रिक्वेस्ट योर पेमेंट बिफोर संडे मिडनाइट यूके टाइम। यूके टाइम के मुताबिक संडे मिडनाइट से पहले पहले आप अप्लाई करें। मिनिमम अमाउंट इज $5, $5 आप उनसे ले सकते हैं। वी विल टेक 10% टू कवर पेपाल कमीशन फीस एंड द एडवर्टाइजिंग फीस। ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म की जो चार्जिंग फीस है ना वो सबसे कम है, 10% ये लेते। 10% का क्या मतलब है, अगर आपने $10 का ऑर्डर कंप्लीट किया है तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे, $9। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपने प्राइस कैसे एडजस्ट करनी है। फर्ज करें अगर एक साइट आपको $100 की मिल रही है, तो आप $100 की यहाँ पर तो अपलोड नहीं करें, 100 में से तो आपको 90 मिलेंगे, और आपने उस साइट को आगे $100 पे करना है। आपको उसकी प्राइस कम से कम 130, 35, $40 रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप $120 रखते हैं तो 120 का बना 12%, $12 जो है, $12 जो है वो तो ले गया कॉपीफाई, बाकी आपके पास बचे $108। $8 ही आपकी जेब में जाएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपने प्राइस सेट करके फिर इसमें आपने अपनी प्राइस सेट कर, ये चीज क्लियर होगी। इसका 10% भी डाल के, फिर जब पेपाल से आपके बैंक में आए वगैरह वो भी कुछ $5-10 उसके भी डाल के, फिर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जो ना वो सारा कुछ करने के बाद आपने इनकी प्राइसेस एडजस्ट करनी है। ओके जी, अब हम कहते हैं कि जी हमें आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं। एग्री एंड ऐड न्यू वेबसाइट, यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट रखी है, इसमें से किसी साइट को हम ले लेते हैं। फर्ज करें ये साइट है, एक साइट को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कन्फर्म एंड कंटिन्यू, प्लीज एंटर अ URL। तो इसके लिए हमें साइट को खोलना भी पड़ेगा, तो आप एक नया टैब ओपन करें,
उसमें प्लेस करें, एक तो साइट ओपन हो जाएगी और दूसरा इसको जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो उसका जो यूआरएल है ना एक्चुअल वो भी सामने आ जाएगा। हमने इसको कंट्रोल C किया, आगे यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको करते हैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू। ये वाला पेज जो है स्टेप 2, ये तब ही सामने आएगा अगर iCopify आपकी साइट के सारे स्टेट्स को चेक करके आगे भेजे। अगर साइट्स की स्टेट पूरी नहीं हो गई, ये अगला पेज आपके सामने नहीं आएगा, उधर ही मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी साइट इस काबिल नहीं है, आप इसको एंटर कर। ये वाला पेज आने का मतलब क्या है कि आपकी साइट अब इसमें ऐड हो सकती है। अब इस डाटा को हम इसको फिल करते हैं। लिंक टाइप हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डू फॉलो, मैक्सिमम लिंक अलाउड, इसको 2 कर लेते हैं। वर्ड लिमिट्स फॉर आर्टिकल 500, 750, 1000, 1250, तो आपको ये समझ आ गया कि ये 250 से ये ऐड अप हो रहा है, तो हम इसको 500 रख लेते हैं। 1500 उसकी कंटेंट प्लेसमेंट प्राइस थी, तो 1900 थी या 1500 थी, इसकी प्राइस थी 1900। तो यहाँ पर अगर फर्ज करें मैं $15 इसकी प्राइस रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ये है कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट प्राइस। जी मुझसे पूछ लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से शोर हो रहा है क्लास में, कोई चीज़ समझ नहीं है तो पूछ लीजिए। एनी कंफ्यूजन? जी नहीं, जिससे आपकी डील, आपके कितने लोगों ने आपको रिस्पॉन्स किया? अभी 2 नहीं किए, तो क्या बातचीत चल रही है आपके साथ लेक्चर के दौरान? तो जब वो आपको रेट्स देगा ना, उनकी जो ईमेल होती है ना, जो आपकी आउटरीच का रिप्लाई ईमेल होती है, उसमें उन्होंने ये सारा कुछ मेंशन किया। ठीक है कि हम इतने लिंक्स देते हैं, इतने परसेंट चार्जेस हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें आप जो ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, इसका जो पेपाल का जो टैक्स है वो भी इसकी प्राइस में शामिल होगा। मतलब ये कि अगर $100 उसकी प्राइस बता रहे हैं, तो आपने उसका टैक्स भी उसमें ऐड करके उसकी टोटल प्राइस अंडरस्टैंड करनी है। वो हो सकता है $160 बन जाए, $110 बन जाए, एंड सो ऑन। तो ये हर साइट ओनर के साथ जो मेल में आपकी कमिटमेंट होगी उस लिहाज से ही बात होगी। तो जनरली जो है ना, ज्यादातर 90% जो साइट ओनर्स हैं वो 2 लिंक अलो करते हैं। कम ही लोग हैं जो कि 1 लिंक अलो करते हैं। 1 लिंक अलो करने वाले कौन होंगे? प्रीमियम साइट्स। ठीक है। तो डिलीवरी टाइम हम इसका लिख देते हैं जी 2 days। अब आप ये देखिए, ये आ जाएगा गेस्ट पोस्ट एग्जाम्पल, ये 3 ऑप्शन बनी हुई हैं। तो आपने इन तीनों को असूलन, इनका मतलब ये है कि आप चूंकि गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं, लिहाजा जो आर्टिकल आपने पब्लिश करवाए उनके लिंक्स यहाँ पर। ठीक है। जो इस साइट पर मेरे रेफरेंस से कोई आर्टिकल मैंने पब्लिश किया है, इनके कहने का मतलब यह है कि मैं उस आर्टिकल का लिंक लगाऊं। लेकिन हम चूंकि अभी न्यू भी हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी आर्टिकल का लिंक पकड़ के इसमें लगा सकते हैं। ये इसका देख लीजिए, होम, सोशल मीडिया टिप्स, ऑर्गेनिक ग्रोथ टिप्स, टेक्नोलॉजी, ब्लॉग वगैरह वगैरह वगैरह, एजुकेशन से रिलेवेंट है। तो हम क्या करेंगे कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा कॉपी लिंक एड्रेस, इसको क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। यहाँ पर आप आकर कंट्रोल V कर दें या पेस्ट कर दें, तो ये उसका पेस्ट हो गया। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप किसी को ओपन कर लीजिए। मैंने इसको ओपन किया तो ये पूरे का पूरा आर्टिकल ओपन हो गया। ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर एड्रेस बार में, ये जो इसका यूआरएल है, यूआरएल बार में इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तीसरी एग्जांपल रह गई। पहले ये होता था, आज से 2 माह पहले की क्लासेस में ये होता था कि सिर्फ एक सैंपल से भी काम चल जाता। मैंने भी जितनी 136 साइट साइड की हुई है ना, उनमें एक एक ही सैंपल लगाया हुआ है। इन्होंने फिर तकरीबन 1 माह पहले ये किया है कि नहीं जी, इसको सारे को फिल कर पड़े। सबके ऊपर उन्होंने एरर भेजा, रेड कलर में मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। तो अब आपको ना ये तीनों सैंपल को फिल करना पड़ेगा। किसी भी, इसको हम कर देते हैं कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पर हमने कंट्रोल V पेस्ट कर दिया।
ठीक है जी। अब ये सारा कुछ हो गया। अब ये कह रहे हैं कि स्पेशल रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपकी उसके साथ डील हुई है ना, जो जो उसने आपको कहा है, साइट के ओनर ने, वो यहाँ पर लिखनी है चीजें। वो अगर कहता है कि जी मैं पीबीएन को अलो नहीं करता, मैं किसी जुए से रिलेवेंट कोई अडल्ट कंटेंट अलो नहीं करता, तो वो चीजें आपने यहाँ पर मेंशन। ठीक है, तो हम इसको इन शॉर्ट हम लिख देते हैं नो अडल्ट एंड कैसीनो कंटेंट अलाउड। ये कंटेंट अलो नहीं है। आप इसको लंबा चौड़ा भी देखें, 769 कैरेक्टर अभी भी मौजूद है। तो हमने इसको क्लिक कर दिया सबमिट वेबसाइट, कॉन्गोटेक आ गई, congoTech.org एज अ कंट्रीब्यूटर, अप्रूव अप्रूव अप्रूव, $15 $17 हो गई, ये साइट इसमें ऐड हो गई। ठीक है जी। अब तरीकेकार ये भी है इसमें, अगर आप $10 ना खर्च करना चाहें, आप किसी साइट की प्राइस मालूम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ट्रिक, आप उस साइट को ऐड करें। ठीक है, ऐड करने के बाद चूंकि आपकी लिस्ट में आ गई है, अब हम इस बायर पेज को अगर क्लिक करते हैं, इस मामले में आई काफी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आज, नेट का इशू है या क्या इशू है। ये देखें, ये जो पहले मैंने खोले थे ना वो ओपन हो गए हैं, ब्लॉगोजिल्ला, और एक ये भी ओपन हो गया। ठीक है जी। तो आप ये देखिए, $5 जो है ना उसकी प्लेसमेंट प्राइस है। ये है मेरा अकाउंट स्किल्ड एसईओ, 49 कंप्लीशन रेट, 23 कंप्लीट हैं, एक ऑर्डर प्रोग्रेस में है, $5 और $8 में। ये जो तरतीब है ना, ये इनकी प्राइस के बेस पे और ऑर्डर्स की बेस पे होती है और कंप्लीशन रेट की बेस पे होती है। सबसे टॉप पर कौन है, जिसका कंप्लीशन रेट ज्यादा है और जिसकी प्राइस भी कम है। ठीक है जी। तो ये देखें, इसकी भी $5, $5, $5 और $8। अब देखें मेरा नंबर जो है स्किल्ड एसईओ का सलमान से ऊपर क्यों है, हालांकि इन्होंने क्या कहते हैं कंटेंट क्रिएशन रेट जो है वो $5 रखा हुआ, मुझसे कम है, लेकिन क्या है कि इसका कंप्लीशन रेट मुझसे कम है और ऑर्डर जो कंप्लीटेड हैं वो भी कम है। तो ये ऑरेंज कलर में वो लोग हैं कि जिन्होंने ऑर्डर लिए हुए हैं इस पे और वो काम कर रहे हैं, जिनको किसी भी साइट पर अभी तक ऑर्डर नहीं आया, किसी भी साइट पर, उन सब के आगे न्यू न्यू लिखा होगा। क्लियर हो गया जी ये? अभी हमने साइट ऐड की है कॉन्गोटेक, तो ये उसका आ गया। कॉन्गोटेक भी लोग दे रहे हैं 5 5 5, और मैंने इसको ऐड किया है $15 में। तो $15 में मैं तो पहले पेज पर मौजूद ही नहीं हूँ। दूसरे पेज पे चेक करते हैं। 120 ऑर्डर कंप्लीट, 2 प्रोग्रेस में, 570, 7 प्रोग्रेस में, एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं। कितनी देर में हम एक और साइट को ऐड करने की तैयारी करते हैं। लेट्स सपोज ये जो साइट है, ये नेक्स्ट पेज आ गया उसका, 6 5 7 8, अभी भी नहीं आया होगा। चौथे पेज पे जाके देखते हैं। अच्छा जी, अब एक और साइट को ऐड करूं, अब जरा स्पीड से काम करें। ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है आपने। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। एग्री एंड ऐड न्यू वेबसाइट, इसको क्लिक किया, यहाँ पर उसका यूआरएल पेस्ट किया, कंफर्म एंड कंटिन्यू किया। लें जी, बिफोर एडिंग एनी वेबसाइट टू योर प्लेटफॉर्म मेक श्योर द DNDR आर मोर देन 20, द ट्रैफिक इज एटलीस्ट 500 पर मंथ। ये मैसेज आ गया, मतलब ये कि ये वाली जो साइट है वो ऐड नहीं हो सकती। ठीक है जी, इस तरह का मैसेज आ रहा है, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं। अब तीसरी ऑप्शन एक और है, ये जो पिछला लेआउट आया था ना स्टेप 2 का, ये उन साइट्स के लिए आता है जो पहले से सिस्टम में ऐड होती हैं। जो साइट्स पहले से सिस्टम में ऐड नहीं होती उनका लेआउट में और डिटेल चीजें भी होती हैं। उसमें आपको ट्रैफिक भी खुद एंटर करनी पड़ती है, और उनकी जो कैटेगरी है वो भी खुद एंटर करनी पड़ती है, उनका DRDA भी खुद एंटर करना पड़ता है।
वो बाद में इसको खुद वेरीफाई करते रहते हैं। अगर आप एक ऐसी साइट इस प्लेटफॉर्म पर एंटर करते हैं, दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, इसमें अभी सिर्फ 37,000 साइट्स ऐड हैं, तो चांसेस आते रहते हैं। आप एक ऐसी साइट एंटर करते हैं कि जो अभी किसी ने भी एंटर नहीं की होगी, तो उसके लिए आपको उसका लेआउट जरा और डिटेल्ड हो जाएगा। ये चीजें भी एंटर करनी पड़ेंगी, सैंपल वगैरह भी, और साथ उसका डीआर डीए ट्रैफिक वगैरह ये चीजें भी एंटर करनी पड़ेंगी। लिहाजा हम जी इस साइट को करते हैं डिस्कार्ड। इसकी प्राइस भी देखे ना, 500 रुपये में दे रहा था ये, तो मतलब गड़बड़ थी। हाउ टू बस। अच्छा जी, कंट्रोल सी। नहीं जी, इसमें ही आ गई ऑप्शन। हम इसको अब जरा स्पीड से करते हैं। मैक्सिमम लिंक टू अलाउड 500, इसमें ये भी उसकी इंस्ट्रक्शन होती है। 500 से लेस कोई भी नहीं होता। ठीक है। कंटेंट प्लेसमेंट प्राइस, इसकी प्राइस मैं रख देता हूँ $10। और ये क्रिएशन एंड प्लेसमेंट प्राइस, ये जो है ना, इसकी प्राइस इससे लाजमी तौर पर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी। ए भाई, ये आर्टिकल हमें खुद लिखना पड़ेगा ना। अगर मैं आर्टिकल खुद लिखूंगा तो इसका मतलब है $2 मैं उसकी एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो मेरी मर्जी है। मैं उसको $10 भी कर सकता हूँ, उसी प्राइस में भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये जो येलो कलर है, ये बता रहा है कि इसकी जो प्राइस है ना, इससे लाजमी हायर होनी चाहिए। डिलीवरी टाइम 2 डेज। अब इस साइट को ओपन करके, साइट को लाजमी ओपन करना पड़ेगा साथ साथ, ताकि हम इसमें जो सैंपल्स हैं वो अपने इसमें एंटर कर सकें। कॉपी लिंक एड्रेस। 3 जो साइट्स हैं। जी जी, जाहिर है उसी के सैंपल करेंगे ना हम। उसी साइट को हमने ऐड किया है ना। हाउ टू बस हमने ऐड किया ना, ये देखें। हाउ टू बस, ठीक है। उसी साइट को हमने यहाँ पर ओपन किया है, और उसके 3 आर्टिकल्स का जो लिंक है हमने यहाँ पर सेंड करना है। कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। कंट्रोल वी, और यहाँ पर सेम हम लिख देते हैं नो अडल्ट एंड कैसे। आपने डिटेल से वो लिखना है जो आपको साइट का ओनर जो है वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है। सबमिट वेबसाइट। हो गई जी। हाउ टू बस भी हो गई। इज इट क्लियर कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने जो साइट्स हैं वो किस तरह से ऐड करनी जी भाई। हाँ जी, हम खुद लिखेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप उसमें $5, $10, $20 जितनी मर्जी आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, उसकी कोई शर्त नहीं है। हमने तो काम चलाने के लिए इक्वल अमाउंट भी रखी हुई थी शुरू में। $5, $5 सेल, यानी ऑर्डर तो आए। बात समझे। आपने देखा ना, वहां की प्राइस की बेस पे आपकी लिस्टिंग होती है, कि जिनके ऑर्डर कंप्लीट है वो ऊपर है, और नीचे जो न्यू है उनकी भी तो आपस में रेस लगेगी ना। उनकी रेस में ऊपर कौन होगा? जिसकी प्राइस सबसे कम हो। जी, और कोई सवाल? नहीं, हमने लिंक नहीं लगाए, हमने एग्जांपल्स दिए हैं। ये एक्चुअली हमने झूठ बोला है। नहीं नहीं, ये नहीं करते। हमने सिर्फ 3 आर्टिकल्स के लिंक लगा, उसी वेबसाइट, किसी और के नहीं, किसी के भी हो। कोशिश करें कि वो 3-4 दिन पुराने जो आर्टिकल्स हो ना, या पिछले मंथ के हों, वो ज्यादा बेहतर है। उस डेट के ना हो। तो जून, आज जुलाई है, 2 जुलाई के आर्टिकल्स ना हो, कोई 1-2 दिन पुराने हो, जरा इस चीज का आपने ख्याल कर। और जो कोई सवाल इस बारे में? चले आगे जी। अच्छा जी, इस आर्टिकल क्रिएशन नहीं, वो मेरे लेक्चर्स के स्कोप में तो शामिल नहीं है। ये बिलाल साहब से आपको पूछना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आ, आपको अब एक और चीज बतानी थी। ओपन ऑफर्स।
ये थी मेरी सारी साइट्स। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ नेक्स्ट पेज। अभी आपको मैंने बताया था ना, ये देखें जी, सब पे रेड अलर्ट आया हुआ है। ये देख लें सभी, जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, मिसिंग इन्फो। कौन सी इन्फो मिस है कि हमने इन तमाम में एक एक की सैंपल लगाया था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ओपन करके, उस साइट को ओपन करके उसके दो दो सैंपल और ऐड करने पड़ेंगे, तो ये चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, तो आपने स्टार्ट में ही ये सारी चीजें जो ना वो कवर कर लेना। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मार्केट प्लेस की तरफ। इसको मैं करने लगा हूं मिनिमाइज, और यहां से हम शेयरिंग करते हैं दूसरे क्रोम की। और दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम है गेस्ट पोस्ट नो। दूसरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल iCopify की तरह से है, इसका क्या नाम है जी, गेस्ट पोस्ट नो। ठीक है, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो इसका जी ये लेआउट आपके सामने आ जाएगा। इसका भी मोटो यही है, बाय एंड सेल गेस्ट पोस्ट। कल हम जब फाइवर को पढ़ेंगे तो वो ऐसी मार्केट है जिसमें तमाम हुनर बिकते हैं। ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें सिर्फ गेस्ट पोस्ट। ठीक है, ये हफीज सेंटर है जिसमें कपड़े की, जूतों की कोई दुकान है। ठीक है जी, तो इसको आप देख लीजिए, बाय गेस्ट पोस्ट सेल गेस्ट पोस्ट। ये इन्होंने साथ ना ये रिकॉर्ड भी दिया हुआ है, नोटेबल गेस्ट पोस्ट। ये इन लोगों का कुछ रिकॉर्ड भी है, अली हसन 009 एंड सो ऑन, कि जिन्होंने आर्टिकल्स जो इसमें पब्लिश किए हैं। तो यहाँ पर दो रोल्स हैं, बायर के और पब्लिशर के। तो बायर जो है वो हमारे क्लाइंट हैं, उधर हमारा रोल क्या था, कंट्रीब्यूटर का। iCopify पे हमें क्या कहा जाता था, कंट्रीब्यूटर, या पब्लिशर भी वहां पर नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करा जाएगा पब्लिशर्स। तो यहाँ पर अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ, ये क्या लिखा हुआ है जी, गेस्ट पोस्ट मार्केट प्लेस। इसको क्लिक करूंगा तो उसी तरह से जो साइट्स की जो लिस्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी। इन्होंने जो पैटर्न है वो जरा डिफरेंट रखा हुआ है। उसमें पैटर्न था कॉलम वाइज, कि एक साइट लिखी है उसके सामने सबके स्टैट्स लिखे होंगे। ये है ब्लॉक वाइज, और हर साइट के रेट्स, मैट्रिसेस सबके अलग अलग लिखे होंगे। ठीक है, इन्होंने भी मोज डीए, मोज पीए, माशाल्लाह इन्होंने एरफ्स को भी इसमें शामिल कर लिया है। ये बड़ी स्पीड से तब्दीली कर रहे हैं। पिछली क्लास में इनका एरफ्स नहीं था। आपसे जो पिछली क्लास थी जब उनको पढ़ाया था तो उसमें इन्होंने एरर्स नहीं ऐड किया। ठीक है, तो अब इन्होंने एरर्स को भी ऐड कर दिया, यानी इन्होंने सिर्फ मोज को पे किया हुआ था। एक इन्होंने अपना अथॉरिटी स्कोर बनाया था खुद, वो नहीं चला। बहरहाल जी, मोज डीए डोमेन अथॉरिटी, मोज पेज अथॉरिटी, और एरर्स डीआर। ठीक है, तो $12 इसकी प्राइस है। ये साइट का नाम है, ये साइट का कंप्लीट यूआरएल है, ये साइट का उसका नाम है, और ये इन्होंने इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो देखते हैं कि इस प्रोसेस को भी इन्होंने चेंज किया हुआ है या नहीं। पहले ये होता था कि इसको रिफ्रेश करने से, दोबारा खोलने से ना, इनकी साइट सारी शफल हो जाती, सारी की सारी साइट्स और नहीं आ जाती। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि वही इसकी साइट्स आ रही हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी जो साइट है उसको सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आटोज टाइम्स, इसको मैं लिखूं टाइम्स, सिर्फ उसका नाम लिखना है। 11 लोगों ने इस साइट को ऐड किया होगा। ठीक है जी, तो लिंक बिल्डर 1 2 3 ने इसको $5 में ऐड किया हुआ है। $5, $5, $60, $8, 8, 10, 12, 14, 15, 25, 55, 80। अब ये प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है, प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है। और जिनका 55 और 80 है वो कंट्रीब्यूटर तो हैं,
इसमें वो मेंशन नहीं है कि ये ओनर है या कंट्रीब्यूटर, इसमें सबको एक ही तरह से कंट्रीब्यूटर के तौर पर डील किया जा रहा है। इसमें हमारी बारगेनिंग में फर्क, या इस चीज में फर्क है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट खाना चाहूँ, तो हमने मार्केट में इस चीज का ख्याल रखना है कि हम प्राइसेस वो सेट करें कि हमें स्टार्ट में कुछ ऑर्डर्स आ जाएं। अकाउंट चलाने के लिए ये तरीका भी इख्तियार किया जाता है कि हम इक्वल अमाउंट में भी निकाल देते हैं, और बाद दफा नुकसान में भी, कि अपने पास से भी 500 1000 अगर डालना पड़ रहा है तो डेट्स ओके, आपका अकाउंट तो बिल्डअप होगा। ये टेक्निक समझ आइए आपको। अपने पैसे का नुकसान करके, फर्ज करें $10 की मुझे मिल रही है पोस्ट, और यहाँ पर जो है वो मुझे 800 जो है वो 8 या 7 डॉलर का ऑर्डर आ गया, तो वो उस पर हमने कंप्लीट किया ताकि आपका अकाउंट बिल्डअप हो। तो एक दो ऑर्डर आएंगे, आप पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा क्लाइंट्स का, और उसके बाद आप अपनी प्राइसेस को सेट करें। ये नुकता आपने गेट कर लिया सभी। अच्छा जी, इसी तरह से एज अ बायर जो है वो कोई भी जो साइट लिखेगा उसके तमाम पब्लिशर यहाँ सामने आ जाएंगे। आपने देखा है कि ये जो है ये उस लिहाज से आसान है, उसमें जो $10 ऐड करता है उसको करना पड़ता है, या उस साइट को आप ऐड करेंगे तब आप अपने कंपेटिटर को देख सकेंगे। इसमें बस साइट को सर्च बार में डाला, उसके जो तमाम कंट्रीब्यूटर हैं जितने लोगों ने उसको ऐड किया है उनकी प्राइसेस समेत सारा जो है सारे स्टैट्स सामने आ गए। ये चीज क्लियर हो गई जी। ये जी जी, इसका भी अकाउंट बिल्कुल वैसा ही बनाना पड़ेगा। उसका जो अकाउंट है वो एग्जैक्टली उसी तरह ही बनाना पड़ेगा, वही 3 4 चीजें आपको दूंगी। अपना नाम, ईमेल आईडी, और जो है पासवर्ड। और इसमें साइट्स की लिमिट कोई भी नहीं है। उसमें कितनी लिमिट थी? 500। इसमें किसी को चेक करें जरा। इसमें हम किसी को चेक करते हैं, लेट्स सपोज इसको क्लिक करते हैं, लिंक बिल्डर 1 2 3 को। 334 वेबसाइट्स अवेलेबल, इन्होंने 334 वेबसाइट्स इन्होंने ऐड अप की हुई। ये जरा इसको साइलेंस पे लगा लीजिए। ये देखें जी, इसका जो फिल्टर है वो भी यहाँ पर साथ मौजूद है। ये फिल्टर की समझ आ रही है ना आपको? ये इधर से इस कर्सर को आप पीछे कर सकते हैं, मोस्ट डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, सभी के कर्सर को इस तरह से एडजस्ट करके जो बायर है ना वो इस तरह से आपके अकाउंट को जो है ना वो सर्च कर सकता है। यहाँ पर देखें कुछ और फिल्टर हैं। सेलर जॉब कंप्लीशन रेट, अभी हम बायर के लिहाज से देख रहे हैं, तो वो देखना चाह रहा है वो कंप्लीशन रेट से भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है। सेलर रिपीट हायर रेट, ये भी एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस बंदे ने एक दफा आपको ऑर्डर किया है वो रेपुटेशन में आता है या नहीं, यानी दोबारा आपको ऑर्डर करता है या नहीं। तो ये भी हर प्लेटफॉर्म पर ये ट्रस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपके बायर रिपीट हो रहे हैं, दोबारा आपके पास आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उनको आपका काम पसंद आया। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। प्राइसेस का भी वगैरह है। ठीक है जी, ये सारे को समझ लीजिए आपने। इसमें ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं तकरीबन इनके लेआउट का फर्क है, बाकी चीज़ों में इतना फर्क नहीं है। तो मैं करता हूँ जो इसको लॉग इन, आई थिंक ये मैंने किया हुआ है, नहीं किया हुआ। ये पेमेंट्स लेंगे हर तरह से, लेकिन आपको पे करेंगे। ये भी जो पेमेंट हैं ये पेपाल के जरिए ही आपको भेजेंगे, और इनकी जो है ना चार्जिंग जो फीस है, ये क्या चक्कर है? माई अकाउंट आ गया भाई।
फॉर बायर फॉर सेलर। अब हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें देखिए इस तरह से इसका जो है ना आउट लेआउट मौजूद है। फॉर सेलर को हमने क्लिक किया, माई वेबसाइट पे जाते हैं फिर। ये जी इसमें वो लिस्ट है कि जो हमने इसमें साइट्स ऐड की हुई, ठीक है। और इसमें क्या ऑप्शन है, ऐड वेबसाइट। इसमें अप्रूवल डेट भी है। आई कॉपीफाई पे आपने देखा कि हम जो जो साइट्स ऐड करते जा रहे थे वो साथ साथ अप्रूव होती जा रही थी, लिस्ट में आती जा रही थी, ठीक है। इसका यहाँ पर फर्क है। और एक और चीज बार बार मेरे दिमाग में खटक रही है, मैं बोलना चाहूँ आपको भी मैं बता दूं। ये लेते हैं 25%। हाँ जी, आई कॉपीफाई जो है वो चार्ज लेता है 10%। और ये लेते हैं 25%। ये $10 पे आपको 7.5 डॉलर आएंगे, 100 पे आपको 75 आएंगे। तो उस लिहाज से आपने इसमें जो प्राइस है वो और जरा डिफरेंट करके ऐड, ठीक है। हम जी क्या कह रहे हैं, अपने बिजनेस करना है या ध्यान दो। हम तो आपको कहेंगे कि अगर आपके पास 10 15 20 प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सभी पे बना। पता नहीं अल्लाह ताला ने किस प्लेटफॉर्म से हमारा रिस्क लिखा हुआ है। आपका किसी और प्लेटफॉर्म से, आपका किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी का किसी और प्लेटफॉर्म से। ऐसा ही होता है। कोई बंदा जो है वो फाइवर पे गूगल क्लाइंट्स हासिल कर लेता है, किसी को लिंक्डइन से क्लाइंट मिल जाते हैं, किसी को अपवर्क से मिल जाते हैं, कोई फाइवर पे एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसे ही चलता है। तो उसका तरीकेकार ये है कि आपने हर जगह जाल बिछा दें, जहां से मर्जी मछली आ रही, वो अल्लाह का कानून है। आपने आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़नी। ये बात याद रखिएगा कि जिंदगी में ना काश का वर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जाम के लिहाज से इसको समझे, हम कहते हैं कि जी 10 चैप्टर हैं, चलो मैं 8 चैप्टर कर लेता हूँ, लेकिन आपका दिल धड़कता रहेगा कि ये 2 चैप्टर मैंने नहीं किए, इसमें से अगर ज्यादा पोर्शन आ गया तो आ जाए तो फिर आप नाकाम हो जाते। तो अपनी तरफ से एफर्ट में ना कोई कमी ना छोड़ें। उसके बाद आप अल्लाह ताला पे छोड़। लईसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो सही करता है, जद्दोजहद करता है। तो जद्दोजहद में कोई जो है ना वो कजी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सारी जद्दोजहद के बाद भी अगर कुछ कम हो, फिर आप जद्दोजहद और बढ़ा दें। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपने इतनी सी जद्दोजहद की है, अल्लाह ताला आपको यहां तक आके रिवार्ड देना चाह रहे हैं। तो ये जो है किसी जगह पर भी कंसिस्टेंसी चाहिए हर काम की, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि 2 माह आप काम करें और आपको जो है उसमें सक्सेस मिल जाएगी। बाय लक हो सकता है कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए, लेकिन एक कंसिस्टेंट जो बिजनेस है मुसलसल चलने वाला, उसके लिए आपको लातादाद नाकामियों को फेस करना पड़ेगा। और हर नाकामी के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अच्छा इस वजह से मैं नाकाम हूं, अब मैं जरा डिफरेंट। अगर आप कहेंगे कि जी नहीं यार मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, छोड़ो ये काम ही झूठ है, तो ऐसे भी बेशुमार लोग मुझे। अब आप देख लीजिए कि आपने उन ज्यादातर लोगों में होना है या कम लोगों में। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं ना कि लोगों की अक्सरियत जाहल होती है, शुक्र करने वाले अल्लाह के बंदे कम ही होते हैं। अच्छा जी, हमने क्लिक किया है किसको, ऐड अ न्यू वेबसाइट को। तो हम यहाँ पर जिस साइट को ऐड किया था उसमें इसी को कॉपी करते हैं, होटोबस को। तरीका वारदात ये है कि आपने जो जो साइट्स आई कॉपीफाई पे ऐड करनी है ना, वो यहाँ पर भी ऐड करते जाओ। दोनों प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा खोल लें। सैंपल पोस्ट इसमें भी चाहिए और उसमें भी चाहिए, ठीक है। नाम एंटर इसमें भी करना है उसमें भी करना है, कंडीशन इसमें भी लिखनी है उसमें भी लिखनी है। तो डाटा दोनों जगह इकट्ठा जो है वो आप पोस्ट करते जाओ, ठीक है जी।
तो ये काम जरा स्पीड से होता जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यूआरएल के बगैर लिखें, तो यहाँ पर भी आपने पेस्ट करके क्या करना है, डॉट से पहले और ये स्लैशेस के बाद, स्लैशेस से पहले और डॉट के बाद वाली सारी चीजें डिलीट कर देनी है, सिर्फ उसका नाम रह जाए। ठीक है जी। उसके बाद अब ये कह रहा है ऐड अ टैग। अब ऐड अ टैग मैं उसी सूरत में कर सकता हूं अगर मुझे उस साइट का पता हो कि इस साइट के अंदर क्या कुछ चीजें शामिल हैं। हाउ टू बस साइट को हमने ओपन किया, तो ये देखिए ये है टेक्नोलॉजी बिजनेस लाइफस्टाइल न्यूज। यहां पर मैं लिखता हूं टेक्नोलॉजी, इसको किया कॉमा, ये ऐड हो गया, न्यूज कॉमा, और क्या था जी, बिजनेस। बिजनेस एंटर किया तब भी ऐड हो जाएगा, ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है प्रेस एंटर और कोमा टू अटैक। और क्या रह गया जी, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल होता है उसमें फैशन भी शामिल होता है, फैशन भी हम लिख सकते हैं। बिजनेस है, इसमें फिनांस भी शामिल होता है। ठीक है जी। ये जरा वाइज, जिसमें टेक्नोलॉजी है उसका मतलब है कि उसमें एप्स भी हैं, इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें गैजेट्स भी हैं। आर यू गेटिंग द टेक्निक्स। देखिए वहां पर जो कैटेगरीज लिखी हुई और यहाँ पर ऑप्शन है 15, आप इसमें मैक्सिमम 15 जो टैग्स हैं वो उनमें ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने ये 15 जो हैं वो पूरे कर लेने हैं। ठीक है, इसमें मोबाइल ऐड कर सकते हैं जी। हाँ तो ठीक है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी बिजनेस लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह ठीक हो गया, कम से कम जो है 15 आपने ऐड कर लेनी है, 15 से कम। उसके बाद है जी कैटेगरी। कैटेगरी इसकी क्या बनेगी, मिनिमम तो एक भी ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 ऐड कर सकते हैं। नहीं, ये जनरल साइट्स नहीं है, ये जनरल साइट्स नहीं है, क्योंकि जनरल जो होगी उसमें हेल्थ भी होगी। ठीक है, उसमें हेल्थ वगैरह भी होगा, ऑटोज वगैरह भी होंगे, काफी सारी और चीजें होती है, उसको जनरल कहते हैं। इस साइट को हम हाउ टू है ना, हाउ टू कैसे किया जाए, तो इसको हम टेक्नोलॉजी में ना हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कैटेगरी, कैटेगरी अब आप एक ही सिलेक्ट कर सकेंगे, यहाँ से मैं पुट करता हूँ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, टैग्स 15 और टेक्ना जो कैटेगरी है वो आप एक इन दी गई में से ही आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है जी इसकी प्राइस। अब हाउ टू बस की प्राइस क्या थी, 1900 ये दे रहे हैं, तो इन्होंने यू विल रिसीव 75% ऑफ ईच सेल। ठीक है, तो मैं इसको लगा देता हूँ $20, वहां पर $15 मिल गई। लिंक टाइप डू फॉलो, ओके, मैक्सिमम लिंक अलाउड, दैट्स ओके। यहाँ पर आ गया सैंपल, यहाँ पर आ गया जी सैंपल अगेन। तो आपने, इन्होंने एक ही सैंपल मांगा हुआ है भाई, इन्होंने एक ही सैंपल मांगा है। आई कॉपी फाइल वाले क्या डिमांड कर रहे थे, थ्री सैंपल। तो आप ऐसा करें, दो वहां सैंपल पुट कर, एक जो आखिरी वो वहां पर पोस्ट करो, इधर भी पोस्ट करो, स्पीडी वर्क। ठीक है, उसके बाद जी है गेस्ट पोस्ट डिस्क्रिप्शन अप टू 1000 कैरेक्टर। इसमें आप कहते हैं कि जी आप क्या लिखे हैं, हमने इसमें पीछे क्या लिखा था, नो अडल्ट आर कैसीनो कंटेंट। ठीक है, यहाँ इन्होंने ना ये बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने सैंपल भी दिया हुआ है, हम इस चीज को उठा के पोस्ट कर देते, कंट्रोल C, और ये इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर, लेकिन इसको जरा पढ़ लें। द पोस्ट विल बी परमानेंट, द पोस्ट विल बी गूगल इंडेक्स। नंबर 3, कैसीनो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बैटिंग CBD अडल्ट कंटेंट नॉट एक्सेप्टेबल, और कैसीनो बिटकॉइन क्रिप्टो अडल्ट कंटेंट एक्सेप्टेबल फॉर $10 एक्स्ट्रा। आपको आधी लाइन को इसमें से डिलीट करना पड़ेगा। अगर तो जो साइट आपने ली है वो इन चीजों को अलो करती है और आप भी पर्सनली भी उनको अलो करना चाहते हैं, तो फिर आप ऊपर वाली लाइन को हज़फ करेंगे, अदरवाइज हम तो जो है ना वो इसको डिलीट करते हैं। Promotion articles are not acceptable. Only to do following. You have to provide at least 500 words, 100% unique, informative, not promotional content. We can use only. अच्छा, अब ये जो इसका 7th पॉइंट है ना, ये भी मुझे इससे भी एतराज है। We can use only anchors like click here, read more, this website, your website name, brand's name, etc. तो ये क्या कह रहा है कि हम जो आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे, वहां पर जो एंकर टेक्स्ट होगा जिसको क्लिक करके कोई भी रीडर, कोई भी विजिटर
आपकी साइट तक पहुंचे, वो लफ्ज जो एंकर टेक्स्ट है वो होगा क्लिक हियर, रीड मोर एटसेट्रा, इस तरह का होगा। लेकिन हम ये पाबंदी नहीं लगाते, ना ही जो इन साइट से आपकी डील होगी वो भी नहीं लगाएंगे। आप डायरेक्टली जो एंकर टेक्स्ट वो कहेंगे हम वो लगा सकते हैं। तो क्या करें हम इसको रखते ही नहीं, हम इसको भी उड़ा दें। ठीक है, तो बस सबमिट वेबसाइट। ये आपको इंतजार करवाएंगे। नहीं, इसमें नहीं। नहीं नहीं, कर सकते हैं आप सारा कुछ। जब आपसे क्लाइंट मैसेजिंग में आएगा तब आप उसको ऑफर कर सकते हैं आप। ठीक है, आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि जी मैंने ये जो साइट है ये $10 लिखी है, अगर आप कंटेंट भी मुझसे लिखवाना चाहते हैं तो 15 $5 एक्स्ट्रा में मैं ये काम कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, इसमें आपने ये करना है। अच्छा जी, इसमें एक और ऑप्शन है, ये देखें ये मैसेज आ गया, योर सबमिटेड वेबसाइट इज पेंडिंग रिव्यू, दिस कैन टेक अप टू 48 आवर्स। तो ये तकरीबन ना 24 घंटे के अंदर अंदर कर देते। इसका एक इजाफा है कि हम इसमें बल्क में भी साइट्स ऐड कर, iCopify पे हमें 1 by 1 साइट ऐड करना पड़ेगी। उनके पास बल्क की ऑप्शन नहीं है, और इसमें आप बल्क में साइट ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि हम जाते हैं वापस अच्छा, ये देखें ये लिखा हुआ सबमिट न्यू वेबसाइट फॉर बल्क सबमिशन, डाउनलोड दिस फाइल एंड ईमेल इट टू बल्क एट दिस। तो हम इस साइट को करते हैं डाउनलोड। ये एक गूगल शीट टाइप फाइल है। तो मैं आपको इसका तरीकेकार भी बता देता हूँ ताकि आप इकट्ठा भी इनको अपना जो मटेरियल है, अपना जो डाटा है वो सेंड कर सकें। चल भाई खुल जा सिम सिम। खुल गया। ये है जी सैंपल बल्क अपलोड। आप इसके अंदर कोई एडिशन नहीं कर सकते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मेक अ कॉपी। आपने क्या करना है, इसकी करनी है कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद इन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। वो कहता है कि जो जो सिर्फ ग्रीन एरियाज है आप सिर्फ उनको एडिट कर सकते हैं। वहां पर अभी हमने एक साइट ऐड की है ना, उस साइट के लिए हमें जो जो स्टेप्स करने पड़े, जो जो हमें एंटर करना पड़ा, वो यहां पर भी एंटर करना पड़ेगा, बड़ा प्रिसाइजली। ठीक है, यानी वहां पर हमने, आपने देखा हमने पहले यूआरएल एंटर किया, फिर ऊपर हमने यूआरएल एंटर करके उसका सिर्फ नाम रहने दिया, बाकी https.com.org वगैरह को हमने हजफ कर दिया था, डिलीट कर दिया था। ठीक है जी, तो ये देखें ये आएगा टाइटल। मिसाल के तौर पर ये इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये जो 12 से लेकर 20 तक जो साइट्स हैं इन्होंने हमारे समझाने के लिए एग्जांपल्स दी हुई हैं। अपडेट बैकलिंक्स ये उसका टाइटल है, और साइट का पूरा नाम क्या है, updatebacklinks.com यूआरएल के साथ। आपने क्या करना है, यहाँ पर यूआरएल एंटर किया और यहाँ पर उसका .com डैश स्लैशेस वगैरह उनको रिमूव कर दिया। तो उसका फायदा ये होता है कि आप पहले वेबसाइट जो है वो सारी अपनी एक लिस्ट में बनाकर यहाँ पर सारी पेस्ट करें। फिर एक्सेल में ऐसा फार्मूला होता है कि आप जो सेपरेटर होते हैं ना उनके, आप .com और उससे स्लैश से पहले पहले वाले सबको जुदा करते हैं, यानी कि आपको मैनुअली हर एक का डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक्स वगैरह आपको एक्सेल में मिल जाएंगी। तो वहां से क्या होगा कि आपके पास सिर्फ नाम बाकी बच जाएंगे। तो वो डाटा पहले एक्सेल शीट में बना के यहाँ पर पुट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप हर साइट का जो लिंक है ना वो भी यहाँ पर आप यहाँ पर पेस्ट कीजिए। जी, क्या नहीं करना आता? अभी चलें, आप इसको सर्च कर लीजिए, कॉलम सेपरेटर, उसमें एक्सेल में ऑप्शन होती है, या यूट्यूब से देख लीजिए कि हम इस जो है ना वो उसको कैसे सेपरेट करें। वो पूछता है कि जी किससे मैं सेपरेट करूं, आप वहां पर एंटर कर दीजिए कोमा। तो वो न्यूज ब्रेक .com को क्या कर देगा, न्यूज ब्रेक एक कॉलम में और काम को अलग कॉलम में ऐसे कर देगा। फिर आप डाटा सेपरेटर जो है ना वो सिलेक्ट कीजिए स्लैश,
ठीक है। तो HTTPS जो स्लैश है वो भी गायब हो जाएंगे, वो भी अलग कॉलम में आ जाएगी, नाम अलग कॉलम में आ जाएगा, डॉट कॉम अलग कॉलम में आ जाएगा। तो बीच वाले को उठा के सारे को कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर आराम से आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ वो आप अपनी अलग एक्सेल शीट में करें, फिर उनको यहाँ पर पेस्ट करें। और पेस्टिंग कहाँ पॉसिबल है? इन ग्रीन एरियाज में, आप इन ऊपर वाली रोज को टच नहीं कर सकते, ठीक है जी। यहाँ पर ये भी ग्रीन एरियाज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? योर गेस्ट पोस्ट नो यूजर नेम। जो आपने अपना यूजर नेम रखा है, जैसे भी हमने पढ़ा था गेस्ट पोस्ट 1 2 3 वगैरह वगैरह, कोई भी नाम अपना आप अपना रख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो ईमेल है वो आपने मेंशन करनी है। फिर आप देख लीजिए कि आपने 3 स्टेप्स कर लिए। वेबसाइट का नाम, उसका यूआरएल के बगैर जस्ट टाइटल, यहाँ पर आपने क्या करना है? सैंपल गेस्ट पोस्ट, जो 3 हमने एक कॉपीफाई के लिए किए हैं और इसके लिए एक ही की है, ठीक है जी। वो यहाँ पर पुट की। यहाँ पर आपने एंटर करनी है सबकी प्राइसेस और ये कैटेगरी है इनकी, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी की ऑप्शन वैसे ही आ जाएगी, इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ऑप्शन सारी वैसे ही खुल जाएंगी जैसे वहां पर खुला था, ऑटोमोबाइल, फैशन, ब्यूटी एंड सो ऑन, जो भी था ना, यहाँ पर भी खुल जाएगा। उसके बाद है जी मैक्सिमम लिंक की तादाद 2, ये 2 लिख के आप उस सबको पेस्ट कर दें। ये जो है ना कोमा सेपरेटेड टैग्स, वहां पर हमने क्या लिखा था? टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, न्यूज, बिजनेस, वो यहाँ पर आपने कोमे से आपने सेपरेट करना है, ताकि फार्मूले के मुताबिक, वहां पर भी कोमे से सेपरेट हो रहा था ना सारा, तो ये फार्मूले के मुताबिक जब डाटा उनके पास जाएगा तो उनके अपने रिकॉर्ड में वो अलग अलग टैग्स की शक्ल में वहां पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन, ये वही है जो हमने छापा लगाया था। द पोस्ट विल बी परमानेंट, द पोस्ट विल बी गूगल इंडेक्स, वही जो सारी तकरीर जो लिखी थी। तो जिन जिन चीजों को वहां डिलीट किया था आपने एक दफा लिख के सबके आगे वही सेम कॉपी कर देंगे। अमूमन सबकी इंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है। डिस्क्रिप्शन होगी सारी, बस जी। तो इस तरह से आपने जो है ना ये इसमें साइट्स कर दें और इसमें कोई रुकावट नहीं है। एक एक शीट में आप 5-5 हजार साइट्स भी बेच सकते हैं। वहां पर ऑप्शन थी 500 मैक्सिमम साइट्स की, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज्यादा आप साइट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कर लें, मे भी बाद में इनको कोई होश आ जाए और ये भी कोई लिमिट लगा दें। अभी कोई लिमिट नहीं है, अभी ये उसके बाद का प्लेटफॉर्म है, ये भी ग्रो कर रहे हैं, लिहाजा इन्होंने ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। ये एक शीट में कह रहे हैं कि जो आप 5 हजार जो साइट्स हैं वो इकट्ठी आप ऐड कर सकते हैं। इसको फिर ईमेल कहाँ पर करना है? bulk@guestpostno.com पे। और ईमेल सब्जेक्ट जो है वो ये होना चाहिए, आपने इनकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। अच्छा जी, अब एक और अहम बात, ये इन्होंने दरमियान में एक वाइट लाइन में की हुई है। ये एक ऑप्शन है, ये देखिए, कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि जिनका ना ब्लॉग का सेक्शन बिल्कुल अलहदा होता है और उनका यूआरएल भी उसी लिहाज से होता है। मसलन ये वेबसाइट है newsdeeper.com और ऊपर क्या लिखा हुआ है? blog.newsdeeper.com। अगर आप इस साइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहेंगे तो वो पब्लिश होगा blog.newsdeeper.com। newsdeeper.com पे आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी साइट्स हों जिनके सिर्फ ब्लॉग सेक्शन में ही आर्टिकल पब्लिश होते हों, तो आप वो वाला नाम यहाँ पर लिखेंगे जी, लिस्ट में आप blog.newsdeeper.com वाला नाम लिखेंगे, खाली उस साइट का नाम नहीं। ये इनकी इंस्ट्रक्शन ये है। वैसे मजे की बात बताऊं, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है इधर। ये पता नहीं गलती इन्होंने क्यों कर दी। रॉन्ग में भी वही लिखा हुआ है और करेक्ट में भी वही लिखा हुआ है। ये पहले ठीक होता था, अब इनकी ना ये इन्होंने ना गलत लिख दिया हुआ है। करेक्ट और रॉन्ग दोनों में वो सेम ही लिख दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? रॉन्ग जो है ना वो यहाँ पर ब्लॉग नहीं होना चाहिए, newsdeeper.com ही बस होना चाहिए। पहले ठीक था, अब इन्होंने गलत लिख दिया हुआ है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी। तो आपके पास 50 साइट्स आए, 30 आए, 30-40 की लिस्ट बनाकर जो है ना आप इनको सेंड करें। तो अदरवाइज वो भी कन्वीनियंट मेथड है कि आप दोनों को अलग अलग खोल लें, एक कॉपी गेस्ट पोस्ट नो को, और एक एक्सेल शीट में आपके पास डाटा मौजूद हो, साइट एंटर करते रहें, स्पीड से दोनों में एंटर करते रहें, तो आपकी दोनों में इकट्ठी जो साइट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी।
ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर के बारे में कोई सवाल? जी इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक कोई रुकावट नहीं आई। हाँ जी, अब मैं ज़रा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस देख रहा हूँ। ये मलिक उस्मान साहब ने पूछा हुआ है कि डॉलर उसमें कैसे ऐड करने हैं, ये कार्बन आई कॉपीफाई के बारे में पूछा गया होगा। तो उसमें ये आप लोग भी सुन लें, आप लोगों से भी ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई। वो आई कॉपीफाई पे डॉलर आपने ऐड करने हैं अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए। आपका यहाँ पाकिस्तानी बैंक जो भी है, ठीक है ना, उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर आप एंटर करेंगे तो $10 के इक्विवेलेंट आपकी जो मौजूदा उस दिन का जो रेट होगा उसके मुताबिक आपके अकाउंट से रुपए कट जाएंगे और वहां पर डॉलर की सूरत में जमा हो। लेने के लिए सब कुछ कबूल है, ठीक है, देने के लिए सिर्फ पेपर। आवाज कट रही है, साइट्स ऐड कैसे करनी है? जी ये भी बता दिया है। आई कॉपीफाई पे कौन सी साइट ऐड करनी है फिर? बस जी आपको बताया कि प्रेस रिलीज वाली नहीं करनी। सर आथर की प्राइस ज्यादा होती है या एडमिन की? जो एडमिन है उसकी जो प्राइस है ना वो ज्यादा होती है। आथर वालों ने चूंकि पूरे साल का ठेका लिया होता है, लिहाजा वो जिस मर्जी प्राइस पर उसको सेल कर सकते हैं। वो हो सकता है वो एक माह में भी अपना सारा खर्च निकाल लें। सर आई कॉपीफाई पे हमने क्लाइंट फाइंड करना है या क्लाइंट खुद हमें फाइंड करेगा? गुड क्वेश्चन अबू बकर। आई कॉपीफाई और इन प्लेटफॉर्म्स का मतलब ये है कि हमने अपनी बस चीजें जो है ना वो शोकेस करनी है। हमने अपनी साइट्स लगा दी हैं, अब हमने कोई सर्च नहीं करनी। अब क्लाइंट ही जब आएगा तो वो हमें सर्च करेगा। ये हो सकता है, ये अहम बात है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको बाहर से कोई क्लाइंट मिले, फेसबुक से गूगल से कोई क्लाइंट मिले इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा, ठीक है जी, अब आपके दरमियान एक इशू बन जाएगा, वो है ट्रस्ट इशू। ठीक है जी, उसको इशू होगा कि ये बंदा काम करके देगा या नहीं, आपको इशू होगा कि ये पता नहीं पैसे देगा कि नहीं। ठीक है जी, तो वो कहेगा जी मैं बाद में पैसे दूंगा, तो ये हो जाता है मसला। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है, ऐसे क्लाइंट्स को किसी प्लेटफॉर्म पर ले आता है। उससे कहेगा भाई 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 चलो थोड़ी सी फटी मैं खा लूंगा, थोड़ा सा नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगा 10%, अगर हम उसको आई कॉपीफाई पे रेफर करें। आई कॉपीफाई वाले एज अ पब्लिशर हमसे भी पैसे काटेंगे और जो ऑर्डर करने वाला होता है उससे भी पैसे काट, दो तरफा कमाई होती है। तो फिर इस ट्रस्ट इश्यू को हल करने के लिए उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। फिर उनका कोई पैसे का कोई इशू नहीं रहता, वो फिर जितना मर्जी बड़ा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर यह भी मसला आ सकता है कि आपने जो साइट उनको बताई है, आपने बताया उनको $50 और यहाँ पर वो बिक रही हो $5 में, तो ये एक मामला हो सकता है। अच्छा जी, आई कॉपीफाई वेंडर साइट्स हैं कि क्लाइंट साइट्स? जी खुरम भाई ये सारी की सारी वेंडर साइट्स हैं सर। जब हमने कॉपीफाई पर साइट की प्राइस और कॉपीफाई का कमीशन निकाल कर जब हम प्राइस सेट करेंगे तो ज़्यादा ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस ज़्यादा हो गई तो फिर हमें ऑर्डर मिलने का चांस कम होगा। तो इसका कोई सोल्यूशन बता दे प्लीज़। इसका सोल्यूशन फिर यही है कि आप स्टार्ट में जो है वो आप अपना कमीशन ज़रा उसको ज़रा नज़रअंदाज कर दें, ताकि आपके अकाउंट पे जो है ना वो ये जो ऑरेंज कलर का सिग्नल है वो आ जाए कि इस बंदे ने कोई ना कोई ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है। टुडे लेक्चर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब इसमें नेट का भी इशू आ रहा है कोई। हाउ टू फाइंड ऑथर? ऑथर के बारे में आपको जो बाकी लेक्चर्स हैं वो डिटेल से बताया जाएगा। जी जी, ये रूटीन है कि जो लेक्चर्स हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह मिलती चली जाएगी। अभी कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी फर्दर क्वेश्चन? जी आपका भी कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। हमें पहले अपनी पॉकेट से ही उसको पे करना पड़ेगा। आपको तो इसकी पेमेंट मिलेगी जाके एक माह के बाद। अब उसके साथ जो भी डील है आपकी, वो हो सकता है वो कहे कि जी एडवांस सारी पेमेंट करें, 50% पहले करें। ज्यादातर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी आर्टिकल पब्लिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपने हमें पेमेंट करनी है, अदरवाइज हम आपका आर्टिकल रिमूव कर देंगे। ज्यादातर लोग जो है वो ये कंडीशन होगा, तो ये पहले आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे ही। और जी कोई सवाल?
अब यहाँ पे आके हम डील करते हैं अपनी प्राइस में $3 ऐड करते हैं, ये क्या अलग है? $100 अगर आपकी उसके साथ डील डन हुई है तो $10 तो एक आपके फाइवर ले जाएंगे, आपको वो साइट पड़ गई $110। अब इसमें आप अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे। आप $15 कमाना चाहती हैं उस डील से या $10 कमाना चाहती हैं? नहीं, वो तो जाहिर है जो आप प्राइस लगाएंगे उसको पता है कि सारे अखराजात इसमें शामिल। जी रख सकते हैं आप। अगर आप कोई ऐसी न्यू वेबसाइट ऐड करते हैं जैसा मैंने बताया था कि उसका लेआउट डिफरेंट हो जाएगा, तब आप उसकी जो प्राइस है ना वो अगर आपको $5 की मिल रही है आप उसको $40 में लगा दें। तो ऐसा ही होता है ना, दुकानदार ऐसे ही करते हैं, किसी चीज में बहुत कम मार्जिन कमाते हैं, किसी में ज्यादा कमा देते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। मुझे ना समझ नहीं आ रही आपकी। फिर अब हम मतलब फील्ड में जब अपनी साइट खड़ी करे थे तो फिर बहुत सारी साइट ऐसी थी जिसमें हम साइन अप करके और फॉर्म बनाकर आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। तो फिर अगर हम आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, अब मतलब मैंने एक से आर्टिकल पब्लिश करके उसको बैग में लगा के देखा, लेकिन जब मैं उसका यूआरएल जो साइट बनाई मतलब अपनी जैसा ब्लॉग खोल के लेते, अब मैंने साइट बनाकर जब उस पर अपने यूआरएल करती थी तो वो गूगल में आ नहीं रहा था, तो क्या कहना था कि आपका अभी तक आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ, इसकी क्या बताऊँ? देखिए उसको इंडेक्स होने में टाइम लगता है। गूगल जो है ना वो हर नई साइट को जरा सैंड बॉक्स में रखता है। सैंड बॉक्स एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें उस साइट की परफॉर्मेंस चेक करता है स्टार्ट में। ये 1 माह से 2 माह तक हो सकती है। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप किसी फेमस साइट का जो लिंक है ना वो इंसर्ट करते हैं, जो साइट ऑलरेडी चल रही हो, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्लिक करने से वहां मैं उस साइट पर पहुंच चुकी हूँ या नहीं। तो जो भी आपने बात की है कि जो फ्री साइट्स की, तो अच्छी बात है। ये जो फ्री साइट्स हैं ये ज्यादा देर तक फ्री नहीं रहती। ये होता यह है कि मैंने एक साइट बनाई, मैं चाहता हूँ कि उस पर जो कंटेंट है वो ज्यादा हो, आर्टिकल ज्यादा हो, मैं आप सबको लो कर दूंगा कि भाई अच्छा आर्टिकल आप पब्लिश करते हैं, आपको दे दिया, आपको दे दिया, आपको दे दिया, आपको दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि साइट्स पे जो आर्टिकल्स हैं वो लगने शुरू हो गए। तो ये 1 2 3 माह 5 माह से ज्यादा फ्री नहीं रहते। उसके बाद उनकी प्राइस शुरू हो जाती है, जो $5 में शुरू होती है वो $50 तक पहुंच होती है। $200 पे मेरी एक डील थी एक साइट से, उनको मैंने कॉल कर लिया $180 पे। 1 माह के बाद मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी आपसे मेरी डील हुई $180 की, आप चेक करिए मुझे ना एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है। वो कहते हैं नहीं जी हम तो $300 में पब्लिश करते। तो अब मैंने उसकी चेक की, उसकी जो प्राइसेस हैं वो $600 तक पहुंची। तो ये 6 माह बाद, साल बाद जो प्राइसेस हैं वो अपडेट करते रहते हैं। लिहाजा आप अपनी डील्स में जो आपकी मैसेजिंग है वेंडर्स के साथ, ये बड़ी अहम बात है, ये जरा सभी सुन लीजिए। आपने ये लाजमी उनसे कहना है कि जब भी आप अपनी प्राइस चेंज करें, मुझे तो नहीं पता आप कब प्राइस चेंज कर रही हैं, ये आपका फर्ज है कि आपने मुझे इंटीमेट करना है। अदरवाइज इसी जिस पे डील डन हुई है मैं इसी प्राइस पे आर्टिकल लूंगी। ये आपने लाजमी अपनी जो डील लोग हैं आप उनको इस तरह का जो मैसेज है ना वो लाजमी सेंड कीजिए। जी बेस्ट टाइम ये आप नेट से पढ़ लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि जो चीजें नेट पर अवेलेबल है ना वो आप उधर से, ये कंट्री के लिहाज से, हर कंट्री के लिहाज से आपको पहले पता हो कि किस कंट्री की वेबसाइट है, वहाँ के ऑफिशियल टाइमिंग्स क्या हैं। तो उस लिहाज से मंडे को ज्यादा साइट्स ओपन होती हैं क्योंकि जो ऑफ डेज हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो पहले अपनी लिस्ट को चेक करते हैं। अच्छा जी, एनी फर्दर क्वेश्चन सर? अगर ऑनर की प्राइस $50 हो तो यार हम फिर अपनी साइट की कितनी प्राइस रखने बेस्ट होगी? आप ओनर को और जो आई कॉपी फाइव वाली है ना उनको छोड़ दें, क्योंकि उनकी तो अपनी मर्जी है। आपने तो उस लिहाज से आपका जो ऑथर अकाउंट है या आपकी जिस लिहाज से डील क्लोज हुई है आपने उसी लिहाज से बात करनी है। हाउ टू कन्विंस एडमिन फॉर लो प्राइस डील, ये खवातीन से सीख लें। प्राइस कैसे कम करनी होती है। अच्छा ये जो दुकानदार हैं ये भी बड़े ना होशियार हो चुके हैं। जब हम शॉपिंग करने जाए ना तो हमें ये ताना देते हैं भाईजान हम खवातीन को तो ज्यादा रेट बताते हैं, आपको तो बिल्कुल सही बताया रेट।
मैंने एक को कहा, मैंने कहा यार ये भी तुम्हारी नई तकनीक है, हमें ऐसे फंसाते हो उनको वैसे। तो ये तो भाई जो तकनीक है ये आप उनको ना अगर कोई $100 प्राइस बताए ना, तो उसको कम से कम जो है वो उसको कोशिश करें कि वो 15-20 तक आ जाए, जरा कोई 75% रिड्यूस हो जाए। तो अब उससे बारगेनिंग से आपको पता चल जाएगा कि ना ओके, बारगेनिंग से आपको पता चल जाएगा कहाँ बात खत्म होती है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। ऐसा भी होता है कि जो क्लाइंट जो होते हैं ना वेंडर साइड में, बड़े डरे किस्म के होते हैं। खबरदार आपने हमसे डिस्काउंट की बात की, कोई डिस्काउंट नहीं है, वाज़ह मैं कह रहा हूँ, कोई इस बारे में हमें मैसेज ना करना। हमने कहा जी ठीक है, हमारे पास कौन सा फालतू टाइम आ हुआ है। मैंने उसको डील क्लोज कर दी। तो वो 2 हफ्ते के बाद उसकी खुद ही मेल आई हुई कि जी अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो हम आपको 35% डिस्काउंट देंगे। यार ये भी ठीक है। अच्छा जी, एक दिन कितने ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं? और सर हाउ टू कन्विंस एडमिन, हाँ जी ये बात हो चुकी है। ये जी आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी ऑर्डर कंप्लीट करें, 100 करें 50 करें, ये तो ऑर्डर आने पे डिपेंड करता है। पेमेंट एडवांस होती है या आफ्टर कंप्लीशन ऑर्डर? देखें जिसकी ये दो चीजें हैं ना, एक सेल आपका क्लाइंट है और एक आपकी वेंडर साइट है। वेंडर साइट को तो आपने उसकी शर्तों के लिहाज से आपने पेमेंट करनी है, और जो यहाँ पर पेमेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, कॉपीफाई पे तकरीबन 1 माह तक होती है, तो ये हिसाब जो है ना वो उसका है, इसका गेस्ट पोस्ट होगा। चलें जी, अब कल के लिहाज से ये बात सुन लीजिए कि कल हमारा लेक्चर होगा फाइवर पर। तो आप सभी लोगों ने फाइवर पर अकाउंट बनाकर लेकर आना है। फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, आपकी एजुकेशन वो उसमें आपने एंटर करनी है, और एक आपने अपनी जो है ना पर्सनल बायो रिलेटिव टू दिस बिजनेस वो आपने उसमें ऐड करनी है। यानी कि आप गेस्ट पोस्टिंग का काम कब से कर रहे हैं या आप यहाँ पर क्यों। एक होती है गिग डिस्क्रिप्शन, वो आगे जब हम गिग बनाएंगे उसमें लर्न करेंगे। आपने अभी अपनी बायो, अपना एक्सपीरियंस और आप यहाँ पर किस एम से आए हैं, ये चीजें आपने फाइवर में लिखनी है। 1 मिनट, ठीक है जी। तो कल आपका जो फाइवर अकाउंट बना होना चाहिए, हम उससे आगे से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे गिग बनाने से फाइवर के बारे में, ठीक है जी। चलिए जी, क्लास इज ऑफ। अब आप जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, क्लास इज ऑफ, ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। नहीं ऐसा नहीं, दो अकाउंट नहीं हो सकते फाइबर, किसके हो सकते हैं? इन दोनों के, फाइबर के नहीं। वो हम कल भी डिस्कस करेंगे। फाइबर का अकाउंट यानी एक आईडी डिस्प्ले हो सकता है, आपको कहीं आई लैपटॉप पर ईमेल पे हम पेमेंट कर सकते हैं। नहीं, उसमें आप एक जीमेल पर एक ही अकाउंट फाइबर अकाउंट ना नहीं, वो आप जिंदगी में एक बार बनाए। अगर डिसेबल हो गया मेरा अकाउंट, डिसेबल हो गया तो फिर आपको फिर भी किसी और पर्सन का बनाना पड़ेगा, अपने भाई का, अपने हस्बैंड का, किसी का, अपने बच्चे का। नहीं, वो दोबारा नहीं बन सकता। इसको जूम को क्लोज कर दीजिए। मेरा अकाउंट फाइबर का डिसेबल हो गया। डिसेबल हो गया किस चीज का बात? ये ऐसे हो रहा है। ऐसी